चले गए हैं, ऐसे धीरे धीरे चला के चले जाते हैं। निकलवाने गए थे प्लास्टर, तो डॉक्टर बोला कि अगर निकाल दोगे तो उससे दिक्कत होगी, मतलब लगा हुआ काम करोगे, प्लास्टर भी लगा रहेगा कुछ दिन, और तो मान लिया कि काम वगैरह करोगे, कहीं आओगे जाओगे, ठोकर हल्का फुल्का लगी तो असर नहीं होगा, और नहीं तो प्लास्टर निकालने के बाद तुमको काम करना ही है तो लग जाएगी ठोकर, तो कहीं फिर से ना प्रॉब्लम आ जाए। हाय फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। फ्रेंड्स, मैं ये सावन लगा है तो अभी मैं पूजा पाठ कर रही थी, और आप लोगों को सावन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सब लोग हरा हरा ग्रीन ग्रीन पहनिए, एंजॉय करिए, भगवान के पूजा पाठ करिए, भोलेनाथ की, भोलेनाथ बाबा माँ पार्वती सब पे कृपा बनाए रखें। और जैसा कि इस बार सावन शायद 59 दिन का हो रहा है, क्या मैं सुनी हूँ। और तो अभी मैं नहा धो के फुर्सत पाई हूँ फ्रेंड्स। घर और बनने की वजह से थोड़ा सा काम इस समय घर में हो जाता है ज़्यादा, तो थोड़ा लेट हो जाता है मुझे पूजा करने में। तो आज फूल में मेरे बेलपत्र एक ही बचा था, तो मैंने एक चढ़ा दिया, और अभी बेटे से मंगाई हूँ तो पार्क से बेलपत्र ले आया, वो धुल के रख दिया, मैं ला के भगवान को चढ़ाऊँगी। तो मैं नहा धो चुकी हूँ फ्रेंड्स। और ये पूजा, गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप बहुत तेज़ निकल रही है यहाँ प्रयागराज में। आप लोग कहाँ से देख रहे हो मेरा वीडियो? क्योंकि व्यू बहुत आते हैं फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है देखता सब कोई है, तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देखते हो, मेरा ब्लॉग देखते हो। तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इस समय प्रयागराज में बारिश नामो निशान नहीं है बिल्कुल भी। 3-4 दिन से इतनी धूप हो रही है, शायद परसों कि कल शाम को, नहीं परसों ही था, थोड़ा सा बारिश टिप टिप हुई, उसके बाद निकल गई। इतनी गर्मी हो रही, उमस हो रही, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो मेरा पूजा पाठ सब हो गया है। एक बार मेरे हस्बैंड और बेटी सुबह उठते हैं, नहा लेते हैं, तो बेटी एक बार कोचिंग और स्कूल जाने से पहले वो अपना नहला देती है भगवान को, शंकर जी को। तो उसके बाद फिर मैं नहलाती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा जल डाल देती हूँ, उसके बाद चंदन में भी लगाती हूँ। और बेलपत्र ज़रूरी चढ़ाना, क्योंकि सावन का दिन है, और वैसे भी मैं चढ़ाती रहती हूँ प्रदोष में और सोमवार को कभी। और तो ये मेरे भोलेनाथ हैं, ये देखिए। तो अभी मैंने इन दोनों शिवलिंग में मैंने जल चढ़ाया और चंदन लगाया, उसके बाद फूल चढ़ाया। बेलपत्र एक ही था तो मैंने चढ़ा दिया था, तो अभी बेलपत्र मैं और चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे मैं भगवान इसलिए रखी हूँ फ्रेंड्स कि मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मेरा मंदिर बन गया, अंदर से टाइल्स लग गया है, बट मैंने बाहर से टाइल्स नहीं लगवाया है। तो अभी बाहर से पुताई हो जाए, कलर हो जाए, तो फिर मैं मंदिर में सारे भगवान शिफ्ट कर दूँगी। तो मैं बेलपत्र को धुल लूँगी, धुलने के बाद चढ़ाऊँगी भगवान को, क्योंकि फूल में एक ही था फ्रेंड्स, तो मैं वो सोची कि उसको चढ़ा दूँ। फिर बेटे से भी मंगाई हूँ, तो नहा धोकर फुर्सत हो गई। तो पहले मेरा काम होता है, फर्स्ट काम मेरा कि मैं भगवान की पूजा करूं, और उसके बाद वही जैसे नहाने के बाद पहला काम भगवान की स्तुति करूं, उनका ध्यान करूं थोड़ा सा, चाहे ना ज़्यादा तो 15 मिनट से ज़्यादा हो जाए, आधा घंटा, जितना टाइम हो, तो वो ज़रूरी है सुबह शाम थोड़ा सा भगवान का ध्यान करना, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोगों का चल रहा है सब कुछ, कि नहीं। तो ये बेलपत्र अभी हो जा रहे हैं बड़े बड़े, तो ये पार्क से बेलपत्र मेरा बेटा ले आया है, तो मैं इसमें राम रंग भी लिख देती हूँ। और कहते हैं कि भोलेनाथ बाबा प्रभु श्री राम के भक्त हैं, उनकी पूजा बहुत करते हैं, एक दूसरे की ये दोनों लोग बहुत पूजते हैं। तो अगर राम लिख के बेलपत्र में चढ़ाओ तो बहुत शुभ माना जाता है, और आपकी मनोकामना प्रभु भोले बाबा महाराज पूरी करते हैं। तो मैं राम राम लिख के चढ़ाती हूँ। तो मैं अभी भगवान की पूजा कर लूँ, इनको अच्छे से बेलपत्र वगैरह चढ़ा दूँ, तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने चढ़ा दिया है, और मैंने भगवान को कभी 5 राम राम लिख के, कभी 5, कभी 11, कभी 7, कभी 21, 51, ऐसे जैसे आपके पास बेलपत्र है और जैसे आपका मन करे तो आप चढ़ा सकते हो। और 108 भी, 108 तो ज़्यादा फलित होता है, मैं किसी दिन उसको भी चढ़ाऊँगी। 108 बेलपत्र मैं कभी कभी चढ़ाती हूँ सावन में, लेकिन अभी तो फ़िलहाल कभी 7, कभी 5 ऐसे हो जाता है, कभी 21, और ज़्यादातर तो अभी 7 या 11 हो ही पाता है मेरा। तो अभी मैंने 5-7 जो भी था मैंने लिख के चढ़ा दिया राम राम, और इतने बेलपत्र बच गए हैं तो मैं इधर रखे दे रही हूँ, कल फिर चढ़ा दूँगी। तो जब ख़त्म हो जाता है तो फिर मंगा लेती हूँ बच्चों से। तो मैं इसको रख दूँगी फूल के साथ फ्रिज में, तो ख़राब नहीं होता, फिर से यूज हो जाएगा। ये देखिए मेरा ऐसे ही रखा रहता है फ्रिज में। प्रभु सब पे कृपा बनाए रखें भोलेनाथ। सबको मेरी तरफ से, जो भी वीडियो देख रहे हो, मेरी तरफ से सबको भोलेनाथ की सावन की शुभकामनाएं। भोलेनाथ बाबा सब पे कृपा बनाए रखें। तो मेरी पूजा पाठ हो गई फ्रेंड्स,
और मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मेरा मंदिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अंदर से टाइल्स लग गई है, ये देखिए अंदर से टाइल्स पूरे मेरे मंदिर में लग गई है और बाहर अभी पुताई करवाना बाकी है। तो मैं सोच रही थी बाहर भी टाइल्स लगवा दूँ। तो फिर ये बना हुआ था सीमेंट का, ये डिज़ाइन जो बनी हुई है सीमेंट की। तो इसमें कह रहे थे कि पत्थर लगाएंगे तो दोनों तरफ से लगाएंगे तभी सही रहेगा, ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने कहा एक ही तरफ से लगा दीजिए, तो बोल रहे थे नहीं हो पाएगा, मतलब उस तरह चिपकेगा नहीं। अगर ये ना होता तो इसकी जगह पे वो लग जाता सीमेंट लगा के, लेकिन ये फिर तोड़ना पड़ेगा। तो हमने कहा पहले इसको मिस्त्री से हमने बनवाया, हम भी मिलकर इसको बनाए थे। और क्योंकि पहले जो छोटी मंदिर बनी थी उसमें भी ऐसे ही बना था, तो मैंने सोचा ये डिज़ाइन बन जाएगी तो मंदिर जैसा लगेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं फिर मतलब भी क्या रह जाता है। और ये जो गुम्बद है इस पर भी मैं सोच रही थोड़ा थोड़ा सीमेंट चढ़वा देती, मोटा हो जाता, थोड़ा बड़ा दिखता, लेकिन मिस्त्री करे तो रहने दीजिए, पुताई तो हो जाएगा, अच्छा लगेगा। ये जगह इतनी बची रहेगी तो कुछ आप सामान वामान रख सकती हो इधर। ऐसे ये सारा सामान रखा रहता था यहाँ पे, डिब्बा जैसे घी का और बाती दिया बत्ती का यहाँ पे रखा रहता था, तो सब रखने को हो जाएगा, जगह हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ना अब टाइल्स इसलिए नहीं लग पाएगी कि यहाँ पे दरवाज़ा मुझे लगवाना। फ्रेंड्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, धूप बहुत ज़्यादा है आंगन में, तो ये यहाँ पे मुझे दरवाज़ा लगवाना है मंदिर में दोनों तरफ। ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये यहाँ पे और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन मुझे धूप की वजह से दिखाई नहीं दे रहा, आंगन में धूप बहुत ज़्यादा है। तो ये इस तरफ लकड़ी का दरवाज़ा लगेगा, तो बोले थे टाइल्स यहाँ नहीं लग पाएगी, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि छोड़ो, बाहर अच्छे से पेंटिंग हो जाएगी कलर से तो अच्छा लगेगा। वैसे भी मंदिर, तो वही मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मी पेंटिंग हो जाए, जल्दी करवा दो मंदिर की। तो अभी पुताई के लिए आया था, जो पुताई करने वाले होते हैं उनको हस्बैंड बुलाए थे, तो आए थे, बात करके चले गए हैं। ये देखिए सीमेंट पुताई वाली आ गई है और भी कलर वाली लेके आएंगे। तो आज बोले थे, देखो आज आते हैं कि कल आते हैं, अगर आ जाएंगे तो आज कर देंगे, नहीं तो कल। और फ्रेंड्स मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मैंने एक ब्लॉग बनाया था, मेरे हस्बैंड को चोट लग गई थी, किचन बन रहा था, किचन का ऊपर का ये छत बन चुकी थी, ये जो किचन की छत है ये बन चुकी थी। उसके दूसरे दिन सुबह हस्बैंड तराई करने के लिए चढ़ रहे थे, तो सीढ़ी से गिर गए, उनके पैर में फ्रैक्चर, यहाँ एड़ी के पास को क्या बोलते हैं, एड़ी के पास उनकी हड्डी थोड़ा सा क्रैक हो गई, तो उसकी वजह से उनके पैर में बहुत तेज़ मतलब चोट लग गई, उनको प्लास्टर चढ़ गया, तो उसकी वजह से दिमाग मेरा बहुत ख़राब हो गया था, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो वो ब्लॉग मैं बनाई थी, तो मेरा बेटा उसको कल परसों फ़ोन चला रहा था, तो गलती से मतलब वैसे फालतू की जो वीडियो और फोटो होती हैं उसको ऑल रिसेंड कर दिया, क्योंकि स्टोरेज नहीं था तो मैं डिलीट कर रही थी। तो कह रहा था मम्मी तुम थोड़ा सा कुछ काम बाकी था, खाना बनाना मुझे, कह रहा था उसको कर लो, लाओ हम डिलीट कर। वो कर रहा था, पूरा ऑल रिसेंड कर दिया मेरे सारा ब्लॉग। मैं एक ब्लॉग में ऐसे जो बना रही ऐसे ही बना रही थी, और एक ब्लॉग में पहले बनाई थी जब ये किचन विचन बन रहा था, मिस्त्री काम कर रहे थे और मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठे थे, उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा था, 5-6 दिन हो गए थे प्लास्टर चढ़े, फिर भी काम लगा था तो बंद नहीं करवा सकती थी। लिंटर पड़ गया था किचन का, उसके दूसरे दिन के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, ज़्यादा नहीं हुआ था लेकिन फिर भी फ्रैक्चर तो फ्रैक्चर ही होता है। एड़ी के पास उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, हड्डी थोड़ा सा क्रैक हो गई है। तो उसी के अब सारा ब्लॉग में बनाई थी और डालने वाली थी, एक्सपोर्ट करी थी, एक्सपोर्ट मतलब 2 बार नहीं हो रहा था, स्टोरेज की वजह से 2-3 बार एक्सपोर्ट करी तो वो बार बार हट जा रहा था, हो ही नहीं रहा था। तो मैंने बेटे से कहा कि अगर डिलीट कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फालतू की इंपॉर्टेंट वीडियो और पिक्चर रख लो, और फालतू की वीडियो और पिक जो भी हो फोटो वगैरह वो सब डिलीट कर दो। तो वो ना गलती से आप रिसेंड कर दिए, पूरा फोटो वीडियो सब कुछ डिलीट हो गया। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया, मैं आप लोगों को बताऊँ कि फिर मैं उसको बहुत डांटी, और थोड़ा सा मैं सोच में पड़ गई, बताओ मैं घर बैठे अगर कुछ करते थे, इन लोगों को उसमें भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम, गलती से ही सही कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर ही देते हैं। फिर बच्चे हैं, इनको कह क्या सकती हूँ, गलती से हो गया, बच्चा है तो डांट भी नहीं सकती बच्चों को ज़्यादा, थोड़ा बहुत डांट के चुप हो गए, तो पछता रहा था मम्मी गलती से हो, हमने कहा चलो बच्चे हैं। तो वो डिलीट हो गया, नहीं मैं अब तक पोस्ट कर देती। और जो मैं मार्केट गई थी फ्रेंड्स, छोटा ब्लॉग मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं रहा होगा, उसमें मैंने घर का ऐड किया था इसलिए ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो गया होगा, तो उसको मैंने अभी जाके 1-1.5 हफ्ते पहले उसको एडिट करके डाला हुआ था। और उसके बाद ही हस्बैंड को चोट लग गई थी, तो उसमें मेरा सारा दिमाग ख़राब हो गया। और जो मैं ब्लॉग एडिट करके मतलब डालने वाली थी, एक्सपोर्ट करने वाली थी, जो डिलीट हो गया, उसमें मैं बहुत मतलब आप लोगों से बात करते हुए मैं रो रही थी। मेरे फ्रेंड मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि आप लोगों को मैं अपना समझती हूँ और अपने दिल की बात शेयर कर देती हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा ब्लॉग डालने लगी हूँ, तो मेरी आदत पड़ गई है। तो मतलब कहते हैं कि किसी भी बात को अपने दिल में रखना नहीं चाहिए, नहीं मतलब इंसान को कुढ़ना नहीं चाहिए अंदर से, कहीं भी हो अगर अपना समझते हो तो शेयर कर देना चाहिए। तो मैंने उसमें शेयर करते हुए बात बताते बताते मैं मतलब रो पड़ी थी, इमोशनल हो गई थी मैं ज़्यादा, तो वो आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाई हूँ, गलती से डिलीट हो गया है। तो मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ, इसको डालूँगी और आप लोग देखिएगा। तो वही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये किचन मेरा बन गया है, और जो ब्लॉग डाली थी उसमें सब था लेकिन डिलीट हो गया था।
और हस्बैंड को मेरे, मैं बता रही हूँ, ब्लॉग डिलीट हो गए, आप लोग देखते तो पता चलता आप लोगों को। हस्बैंड का आज कम से कम महीने भर हो गया चोट लगे, और 1 महीने 15 दिन इस घर को काम लगे हो रहा है फ्रेंड लगभग। तो चोट लग गई, उसकी वजह से फिर काम अभी बंद हो गया, नहीं लैट्रिन बाथरूम और पीछे का कमरा अब तक कंप्लीट हो जाता। तो इसी में इतना टाइम लगे, इनको चोट लगी तो 3 दिन उसमें छोड़ दिए। और इसका ये बन गया था छत किचन का, उसके दूसरे दिन इनको चोट लग गई, फिर मिस्त्री आया था काम कर रहा था, फिर हमने कहा छोड़िए, 2-3 दिन बंद कर दिए काम। फिर उसके बाद प्लास्टर चालू हुआ, तो जब प्लास्टर हुआ तो 6 दिन उसमें लगा। हस्बैंड भी बैठे रहते थे चोट में बेचारे, और मैं भी उसमें लगी रहती थी। इतना काम हो जाता था क्या बताऊँ। अभी भी साफ़ सफाई चल रही है। अभी ये पत्थर लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो इसकी घिसाई करवाना है, तो कल या परसों मिस्त्री आएगा, उसकी घिसाई कर देगा, तो इधर से कंप्लीट हो जाएगा। बस ये लैट्रिन बाथरूम बनवाना है, और ये कमरा पीछे का, ये देखिए आप लोगों को मैंने किसी ब्लॉग में दिखाया होगा, ये पीछे का कमरा मुझे सही करवाना था, तो ये भी नहीं हो पाया। तो हस्बैंड करें थोड़ा मेरी चोट सही हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स में उनके चोट में पैसा कम से कम 15-16 हज़ार रुपये उनकी चोट में लग गया, उसी में सारी दिक्कत हो गई। तो कह रहे हैं कि अभी 1-2 महीने रुक जाओ, मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ तब फिर लगवाऊंगा, तब तक ठंडी भी आ जाएगी। फिर लैट्रिन बाथरूम में प्लास्टर, और जो थोड़ा बहुत ये ख़राब है लैट्रिन बाथरूम का प्लास्टर निकला, सब प्लास्टर करा के, और उसमें दीवार में और नीचे टाइल्स लगवाना है, और कमरा पीछे को बनवाना है। फिर ऊपर बनता जाएगा धीरे धीरे, एक कमरा पहले बन जाए फिर आगे देखा जाएगा, और सीढ़ी बनवानी बगल से। तो यही सारा काम था फ्रेंड। काम चालू ही नहीं हुआ था कि इनको चोट लग गई, उसी में फिर सब काम रुक गया। लेकिन ये हो रहा था किचन, तो हमने कहा इसको तो कंप्लीट करा लें, तो ये बन गया था। फिर 4-5 दिन बाद मिस्त्री आया, तो मिस्त्री काम चालू किया, तो फिर प्लास्टर हुआ। उसके बाद फिर 6 दिन में ये टाइल्स लगा पाए थे, ये तीनों तरफ की टाइल्स, और ये पत्थर लगा। पत्थर सब इसमें टाइम लगता है, और इसमें घिसाई होती है सब, मतलब ये सब बनाने में, और उसी में ये सब टाइम लग गया। तो किचन मेरा बन गया। पहले आप लोगों को मैंने ब्लॉग में, बहुत कई सारे वीडियो में मैंने ब्लॉग बनाया है, तो आप लोग देखे होंगे वीडियो में कि मैं कैसे किचन में रहती थी, किस तरह का मेरा किचन था। और ऊपर से पानी गिरता था, क्योंकि पत्थर का वो टीन लगा हुआ था, तो उसमें पानी गिरता था, और सारा किचन में पानी भर जाता था फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो उसकी वजह से हस्बैंड बोले किचन बनवा दे, सबसे ज़रूरी किचन है। और फिर उसके बाद किचन में सारा सामान रख लेंगे। मंदिर बन गई है, थोड़ा छोटी थी, जिसकी वजह से फ़ोटो तो बिल्कुल नहीं आती थी, तो मैं सोचती थी कि एक फ़ोटो अच्छे से नौ दुर्गा माँ की रख लें, तो इसकी वजह से मंदिर बड़ी कराए हैं। और पूरा बताई बताई हो जाएगी तो मैं ब्लॉग डालूँगी, आप लोग बताइएगा कि कैसा लगता है मेरा ब्लॉग आप लोगों को, मंदिर मेरी कैसी बनी है। तो मंदिर की पुताई हो जाएगी, भगवान उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे किचन हो जाएगा, तो मैं सारा सामान यहाँ पे शिफ्ट कर लूँगी कलर कराने के बाद। तो फिर मैं इसको बनवाऊँगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारा गिरा हुआ है। अच्छे से प्लास्टर करवा के, पुट्टी करवा के मुझे इसकी पुताई कलर करवाना है, तो ये सारा सही हो जाएगा। फिर आगे का थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, गेट और फिर आगे का बनता रहेगा, उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, वो सब धीरे धीरे बनता रहेगा। क्योंकि छोटी सी जॉब है हस्बैंड की, और हम भी छोटा मोटा इधर उधर करते रहते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह में अपना निकालते रहते हैं 4 पैसे, तो इतना हो नहीं पाता। बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं, तो उसकी वजह से पैसे की दिक्कत होती रहती है। इसीलिए मैं बिज़ी रहने के लिए, जो रूटीन ब्लॉग है मेरा, मैं प्रोडक्ट डेमो के साथ साथ रूटीन ब्लॉग भी बनाती हूँ। और मैंने कहा भी है कि जो लोग बाहर से सामान लेते हैं, जो चाहें तो हो सके तो ज्वाइनिंग करके और ऑनलाइन लें, या तो ऑफलाइन, या तो बिज़नेस के तौर पे करें, या तो यूज़ के तौर पे करें, तो हम ही से लेते रहें। और अगर किसी को इच्छा है, मैंने बोला भी था, तो कमेंट करें, हमारे साथ ही ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो इच्छा की बात है, जिसका मन करे। तो अभी इस समय फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, घर में साफ़ सफाई की वजह से दिक्कत होती है, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन 2 ब्लॉग मेरा बना था, तो बेटे ने डिलीट कर दिया, तो वही मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा फिर फ्री हो जाऊँ तो चालू करूँ अपना प्रोडक्ट डेमो, और हेयर पैक और फेस पैक सब जो बनाती हूँ, घर का भी किचन होम रेमेडी से DIY करके, और जो कंपनी के प्रोडक्ट ऐड करके भी DIY बनाती हूँ, मतलब जो भी जैसे करती हूँ आप लोगों को पता ही होगा, तो वो सब मैं स्टार्ट करूँगी, बट अभी नहीं हो पा रहा मेरा। और मैंने 2 कुर्ती बहुत दिन से सिली, उसमें वीडियो बनाना है मुझे, मैं नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है घर पे, और बच्चों का स्कूल भी ओपन हो गया, तो उसकी वजह से और ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। और अम्मा भी आती रहती हैं, तो उनकी वजह से भी, मतलब उनको दवा वो लेनी रहती, उनकी तबीयत भी सही नहीं थी फ्रेंड्स। तो मेरी शादी जल्दी होने की वजह से बच्चे, मतलब जिस हिसाब से बच्चों का क्लास अभी और कम होना चाहिए, उस हिसाब से 2 क्लास आगे ही है मेरे बच्चे स्कूल में, तो उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। और बच्चे अगर छोटे हैं, बड़े अगर स्कूल जाने लगते, पढ़ने लगते हैं, तो उसमें तो देख रेख माँ को करना ही पड़ता है, ऊपर से परिवार वाले भी सब। और भले मैं यहाँ प्रयागराज में रहती हूँ, लेकिन मेरी सासू माँ बीमार हैं, आती रहती हैं, उनको भी देख रेख करना पड़ता है। तो और घर बनने की वजह से तो अलग, और ऊपर से हस्बैंड को चोट लगी उसकी वजह से अलग, तो अभी नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो मेरा देखिए आप लोग किचन बन गया है, और बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को।
तो अभी पत्थर की घिसाई बाकी, इसको करवा लें, उसके बाद फिर काम ये लैट्रिन बाथरूम में लगेगा, पीछे कमरे में काम लगेगा, उसको बनवाना चालू करेंगे, या फिर पहले इसको सही करवाएंगे। और अभी फ्रेंड ना हस्बैंड दरवाज़ा ला के रखे, तो यहाँ पे दरवाज़ा लगवाना है और इसमें दरवाज़ा लगवाना है किचन में। तो आप लोग बताइएगा कि किचन में किस तरह का दरवाज़ा लगवाएं, क्योंकि पल्ले वाला दरवाज़ा जो आता है एक पल्ले का, तो एक पल्ले का लगवाएंगे तो वो भी मतलब एक तरफ खुलेगा, तो इधर खुलेगा तो भी जगह नहीं, इधर खुलेगा अंदर की साइड तो भी, तो बैक की साइड अंदर फ्रंट की साइड दोनों तरफ भी, मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ भी खुलेगा तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि जगह नहीं है ना, जगह की वजह से प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग बताइए कौन सा दरवाज़ा लगवाएं। और हस्बैंड तो कह रहे हैं कि मतलब स्लाइडिंग वाला दरवाज़ा लगवा लें तो वो सही रहता है, और स्लाइडिंग में लकड़ी वाला ये कह रहे हैं, मतलब प्लाई वाला, तो वो थोड़ा वजन होती है प्लाई वाला, तो मैं सोच रही थी फाइबर का क्यों ना लगवा लूँ, क्योंकि फाइबर के दरवाजे थोड़ा हल्के होते हैं। फाइबर कई तरीके के आते हैं, पतले भी आते हैं, मोटे भी आते हैं, तो मैं सोच रही हूँ हल्का मीडियम वाला फाइबर लगवा लूँ, और वो सही रहेगा, थोड़ा हल्का भी रहता है। तो उसको ऐसे स्लाइडिंग से खींच दो, अंदर बाहर बंद करने वाली कुंडी रहेगी उसमें, अपना बाहर से अंदर तो बस कुंडी रखेंगे, बाहर से ताला लगाने वाला रखेंगे, क्योंकि अगर किचन बना है, कल को छत हो भी जाएगी फ्रेंड, तो कल को अपना बिल्ली और चूहे चूहे तो मान लिया आएंगे भी खिड़की वगैरह से कहीं से निकल के, छोटे मोटे, बड़े नहीं आ पाएंगे, ये सेफ्टी हो जाएगी चूहों से भी। लेकिन सबसे ज़्यादा बिल्ली कहीं घुस ना आए, क्योंकि बन भी जाएगी पूरी छत। हस्बैंड कह रहे थे रहने दो दरवाज़ा, हमने कहा नहीं, अगर दरवाज़ा नहीं रहेगा तो फिर मतलब क्या है दरवाज़ा बनवाने से, किचन खुला ही रहने देते, पहले की तरह टाइल्स लगवा लेते। अब यही बात मेरी बगल की फ्रेंड है आई थी, वो भी बोल रही थी कि अगर आप लोगों को दरवाज़ा नहीं लगवाना तो फिर आप लोग ये दीवार जो है, ये जो दीवार खिड़की की, इसको रहने देते, पहले की तरह जो किचन इधर बना हुआ था उसको बनवा लेते और टाइल्स वाइल्स लगवा लेते, इसको रहने देते। लेकिन अगर खिड़की लगी है, दरवाजे का ये बना है, तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा कि नहीं, आप लोग ही बताइएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ भी हो, स्लाइडिंग वाला ही सही, फाइबर का ही सही, सस्ते वाला सही, मतलब हल्का वाला सही लगवा लें तो उससे ज़्यादा सेफ्टी थोड़ा हो जाए, क्योंकि कल को बिल्ली कुत्ते, सॉरी मैं बात करते करते कुत्ते बोल दी, तो वो बिल्ली मतलब नहीं आ पाएगी अंदर, और बड़े बड़े चूहे आ जाते थे नाली से, तो वो वहाँ नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स कि मैं कभी ब्लॉग बनाई होंगी, तो उसमें मैंने कुछ आप लोगों को दिखाया होगा, तो आप लोग देखे होंगे शायद, आप लोग नाली की तरफ ध्यान दिए होंगे, तो उसमें नाली ना खुली थी, और ये देखिए मैंने नाली बंद करवा दी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और नाली बन गई ना फ्रेंड्स, तो मेरे जान में जान आ गई, क्योंकि आप लोगों को मत बताऊँ, नाली से बड़े बड़े चूहे निकलते थे, उस तरफ से आते थे, बाहर की नाली जो है तो उसी से खुली, तो वहाँ से आते थे, और नाली से निकल के कभी कभी वो मंदिर में प्रसाद वसाद चढ़ा रहता था। मैं क्या, तो इतना मुझे ख़राब लगता था, किचन पूरा खुला था तो बारिश में भर जाता था पानी, नाली के पानी, चूहे घुसते थे किचन उसमें, मंदिर में, वो तो बुरा लगता ही था, बहुत बुरा लगता था मुझे कि मेरा भगवान का दिन करे कब आए और कब ये नाली में बंद करवा दूँ। अब भगवान की कृपा है कि ये नाली बंद हो गई और मेरा मंदिर सेफ हो गया, और मेरे भगवान अच्छे से, भगवान जी मेरे अच्छे से रखे रहेंगे, साफ़ सुथरे तरीके से पूजा पाठ होगी। मेरा मन बहुत ख़राब हो जाता था, अपवित्र हो जाता था बिल्कुल, देखकर मंदिर में चूहे घुस जाते थे तो। और चूहे वैसे जहाँ छोटे मोटे दिए होते थे चलो, ये बड़े बड़े चूहे घुस जाते थे, कई फ़ोटो फोड़ दिए। तो मैं मंदिर को भी सेव करवा दूँगी, कलर वगैरह करवाने के बाद दरवाज़ा मतलब लकड़ी का लगवा दूँगी दोनों तरफ से फटकी वाले, तो वो भी बंद कर दिया करूँगी शाम को। जब तक दरवाज़ा कुछ दिन नहीं लग पाएगा तब तक पर्दा लगा दिया करूँगी। लेकिन मंदिर बड़ी हो गई तो उससे भी मुझे आराम हो गया, तो सारी दिक्कत मेरी ख़त्म हो गई फ्रेंड, क्योंकि मेरा ये नाली बंद हो गया, यही सारी प्रॉब्लम देता था मुझे। तो नाली बंद हो गई और मंदिर मेरा बन गया, किचन मेरा सही हो गया भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से। और मैंने बहुत स्ट्रगल किया है फ्रेंड्स, और कर भी रही हूँ अभी। तो मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था, लेकिन बेटे ने डिलीट कर दिया कि कष्ट तो भगवान देते ही हैं, पर दुख सुख चक्की के दो पाटे होते हैं, घूम घूम के आते ही रहते हैं। तो अगर सुख को हंस के काटो तो दुख को भी हंस के काटो, और क्योंकि सुख दुख भगवान ने ही बनाया, दोनों को काटना चाहिए। और थोड़ा सा दुख तो सहना ही चाहिए, अगर सुख में हंस के सह रहे हो तो दुख में कौन सहेगा, तो दुख को भी हंस के सहो ताकि सुख चैन से काट सको। इसीलिए मैं रोती नहीं हूँ फ्रेंड्स ज़्यादा, और अकेले में रो लेती हूँ, किसी को दिखाती नहीं हूँ, सिर्फ भगवान के सामने बैठ के रोती हूँ, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी नहीं किसी से अपना दुख शेयर कर सको। तो आप लोग बताया करिए मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। फिर धीरे धीरे जब मेरा थोड़ा घर सही हो जाएगा तो मेरा स्टार्ट हो जाएगा सब अच्छे से करना। तो अभी मैंने पूजा पाठ कर लिया था, और आप लोगों से किचन के बारे में बता रही थी, मंदिर को मैंने आप लोगों को दिखाया, और अब मैं फ्रेंड्स जा रही हूँ, नाश्ता करूँगी, उसके बाद में फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और यहाँ का भी सारा ये थोड़ा थोड़ा निकला है, सब सही करवाना है, और सही करवाने के बाद ये बाहर का भी फ्रेंड्स ये निकला हुआ है, और ये ऊपर का निकला हुआ है, ये देखिए, ये देखिए ऊपर
तो ये ख़राब बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इसको भी धीरे मतलब जब काम पीछे लगेगा कमरे में तो इसको भी प्लास्टर करा के पुताई करवा देंगे। अभी फ़िलहाल दरवाज़ा लगवा दें यहाँ पे, और ये स्लाइडिंग वाला दरवाज़ा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ फ्रेंड, मेरा घर मतलब कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, कॉलोनी का ही, उसी को सही करवा रहे हैं। पर फिर भी घर तो घर ही होता है, बनवा तो रहे ही हैं। पर जो लोग देख रहे होंगे ये बताइएगा, ये मुझे मतलब किचन के सामने जस्ट सामने यहाँ पे दरवाज़ा लैट्रिन का है। तो अभी मैं ऊपर कमरा नहीं बना है, जब कमरा ऊपर मेरा एक कमरे के ऊपर जब एक कमरा और बन जाएगा तो उसके ऊपर मैं लैट्रिन बाथरूम बनवाऊँगी, तब मैं इन दोनों एक करवा दूँगी। ये बाथरूम है और ये लैट्रिन है, तो ये बाथरूम है और ये लैट्रिन का दरवाज़ा है, तो दोनों को मैं एक करवा दूँगी। लैट्रिन बाथरूम का दरवाज़ा टूट गया था बहुत पहले, जब मेरे ससुर जी खरीदे थे इसको, उसके पहले ही शायद टूटा था। तो पर्दा लगा कर ही काम मेरा होता है। मैं बहुत ज़्यादा कष्ट सही हूँ फ्रेंड्स, कैसे रही हूँ मैं ही जानती हूँ। तो फिर इसको अब हम ही लोग बनवा रहे हैं, तो जैसे जैसे पैसा आता रहेगा वैसे वैसे बनवाएंगे, तो धीरे धीरे होगा। तो ये लैट्रिन का है और ये बाथरूम का दरवाज़ा है, तो दोनों को, दरवाज़ा बाथरूम में नहीं है तो दोनों को मैं एक करवा के, पर फिर भी हस्बैंड कह रहे हैं जब तक ऊपर नहीं बन पा रहा तब तक एक मत करवाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। और कोई आ भी गया गांव से, अम्मा आ गई है, कोई मतलब मेरी मम्मी आ गई हैं और मेरी दीदी लोग, कोई भी आ गए, भाभी लोग तभी नहीं आती ज़्यादा, और मतलब कोई भी, और कभी बच्चे भी हैं वो स्कूल जाने वाले, जल्दी जल्दी दिक्कत होती है। तो कभी किसी को लैट्रिन लगी, साथ में बाथरूम भी लगी, तो मतलब बाथरूम लगे तो उसमें तो जा सकते हैं। तो इसकी वजह से अभी मैं एक नहीं करवाऊँगी, अभी चल रहा है जैसे। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ये दिक्कत होगी कि ये जो लगा है ना, ये कट गया ना, इतना चौड़ा था फ्रेंड्स, इतना चौड़ा था ये। और अगर इसको ना कटवाते, क्योंकि गांव में हो, गांव में क्या यहाँ भी है, शहर में भी, ऐसी बात नहीं, जिसके यहाँ मतलब किचन जिस हिसाब से किचन बनना था इससे डबल बनता, इससे डबल जगह का बनता किचन। तो ये पूरा जो जगह थी इसकी, ये इतना कट गया, इतना पत्थर ये कट गया, नहीं तो ये पत्थर यहाँ से ना कटता इतना, तो पूरा। लेकिन फिर भी जगह ना होने की वजह से मेरे हस्बैंड बोले कि इसको थोड़ा सा काट दो, इतना इतना काट के निकाल दिए। और उसकी वजह से ये दरवाज़ा भी मतलब उसी हिसाब से दरवाज़ा भी चौड़ा बन गया। अंदर की जगह कम थी, इसकी वजह से दरवाज़ा भी चौड़ा हो गया, नहीं तो ये दरवाज़ा यहाँ से बनता फ्रेंड्स, इतना जगह ले लिया, यहाँ से ऐसे बनता, तो ये क्या होता कि लैट्रिन का दरवाज़ा ना दिखता किचन के सामने, मतलब थोड़ा ये इधर हो जाता और ये इधर हो जाता किचन का, तो अच्छा लगता। पर सामने होने की वजह से मुझे बहुत अगूड़ा अगूड़ा लगता है। मैं सोचती हूँ कितनी जल्दी इसको बंद करवा के आगे वाला कर दूँ और दोनों को एक कर दूँ, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है। पर हस्बैंड करें जब तक ऊपर नहीं बन रहा तब तक दिक्कत है, तब तक काम चलाओ। तो वही मैं सोच रही हूँ, ठीक ठीक ही कह रहे हैं एक तरफ से, तो जब तक नहीं बन पा रहा तब तक ठीक है। तो उसकी वजह से फिर क्या हुई कि यही दिक्कत हुई, जगह ना होने की वजह से फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जैसे भी बन जा रहा है, छोटी जगह की वजह से, नहीं तो ये ना कटता, जो ये कट गया इतना चौड़ा होता ये पत्थर, उसी की वजह से इसको काटना पड़ा, नहीं तो दरवाज़ा भी ज़्यादा चौड़ा ना होता, इतना पतला होता। क्यों, क्या ज़रूरत थी इतनी ज़्यादा चौड़ा करवाने की दरवाज़ा किचन की, बताइए, बहुत चौड़ा हो गया। ये देखिए, ये खंभा है और एक ये खंभा है, तो इतना चौड़ा दरवाज़ा हो गया, बताइए, बहुत चौड़ा हो गया है। तो कह रहे हैं हस्बैंड कि ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जगह छोटी हो जाती है, और ना मैं खड़ी हूँ, फिर भी मैं सोच रही थी मुझे खड़े होने की जगह मिलती है, और क्या करना, फ्रिज वैसे भी यहाँ पे नहीं आ पाएगी, क्या करना था। तो पहले नहीं समझ पाए थे, फिर कह रहे थे कि बहुत कम जगह हो जाती तो दिक्कत होती तुम्हें। हमने कहा ठीक है, जैसे भी बन जाए। और मैंने अपनी ज़मीन ले रखी है फ्रेंड्स, अगर कभी ज़मीन में अपने बनवाऊँगी तो मकान में, क्योंकि यहाँ से भी मैंने सीख ले लिया जो भी गलती हुई है, और सीख लेने की वजह से मैं और अच्छा बनवाऊँगी वहाँ जब बनवाऊँगी तो। और कुछ लोग कह रहे थे इसको मत लगाओ, मिस्त्री भी करे, तो हमने कहा हमें डिब्बों को रखने की ज़रूरत पड़ती थी, इसकी वजह से हम इसको बनवाए हैं, नहीं तो इसको ना लगवाते। और टाइल्स तो मेरा ऊपर तक लगवाना ही था, तो हमने सोचा बीच में इसको भी थोड़ा करवा लें, तो इससे क्या होगा कि मतलब हमको डिब्बे वगैरह रखने की प्रॉब्लम होती, क्योंकि घर छोटा है तो रखने की प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से ये बन गया तो सही हो गया। सब अपना अपना हिसाब है, कुछ लोग कैसे बनवाते, कुछ लोग कैसे बनवाते हैं। अगर जगह रहती है तो और बड़ा बनता है, और अच्छा बनता है, चिमनी वगैरह लगती है तो और अच्छा लगता है। और मिस्त्री तो कह रहे थे इधर भी टाइल्स लगाओ, हमने कहा नहीं, इधर जाने दीजिए, पुताई उताई करवा देंगे, सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताया करिए कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। और अभी मैं यहीं पे फ़िलहाल खाना बना रही हूँ, ये देखिए मेरा गैस चूल्हा रखा हुआ है, मैं यहीं पे खाना बनाती हूँ। मैंने चावल फ्राई कर दिया था फ्रेंड्स, बेटा खाया, छोटा वाला, हस्बैंड खा लिया, अभी बड़ा वाला भी आया नहीं स्कूल से, आज छोटा वाला स्कूल नहीं गया है। तो अभी मैं पूजा पाठ करके आप लोगों को बात करने लगी थी, तो अब मैं नाश्ता कर लूँ, थोड़ा सा कुछ खा लूँ, तो फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है।
गर्मी की तो हालत ही मत पूछो। अभी मैं फ़िलहाल कुछ कर नहीं पा रही हूँ। और आज ये सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे रेक कांच गंदा हो गया था, सारे मिरर गंदे हो रहे थे। इसको मत लगाओ तुम, अभी फेस में क्या लगा लिए हो बताओ। इसको मेरा फेस पैक, राइस वाला फेस पैक लगाया हुआ, तुम मत लगाओ बेटे, तुम्हारे चेहरे में कहीं नुकसान न कर दे कुछ। बताओ, मेरा फेस पैक लगाया हुआ है मेरा देख के ये भी करता रहता है। अब पूरे मिरर की सफाई कर दिया मेरा बेटा। नहाने जा रहा हो ना, नहा लो, बैठो मत। धूल इतनी ज़्यादा आती है गर्मी की वजह से, धूप की वजह से, क्योंकि धूप है तो सड़क में, रोड में आती जाती रहती गाड़ियाँ। जस्ट गेट के बाहर मेरे रोड ही है, तो गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है। तुम इसको खोल दिए क्या? अभी नहीं खोलना था बेटा, तुम ही खोले थे फिर शायद। ये तो सोफ़ा वगैरह में लगाने के लिए इसमें नहीं था। डाले हो क्या इसमें? हाँ, ज़्यादा तो नहीं डाले हो। तो देखो मिरर गंदा हुआ था फ्रेंड्स, तो सफाई कर दिए हैं, साफ़ हो गया है। ये देखिए एकदम क्लीन कर दिया है। तो ये ज़्यादातर लकड़ी और प्लाई में डाल स्प्रे करके बनाने के लिए है। इसका ये आता है ढक्कन, इससे ढक दो। तो क्या हुआ कि ये ना फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही लगे, अब बेटा मेरा इसमें डाला है, सफाई किया है, तो मैं बता ही दूँ। ये माइटी इन वन है और ये मल्टीपर्पज़ क्लीनर है। तो इससे क्या होता है, मल्टीपर्पज़ की वजह से आप समझ गए होंगे कि ये जैसे ये टेबल हो गई गंदी है, और ये टेबल हो गई, टीवी हो गया। टीवी वगैरह में तो कांच में तो मैं इतना ज़्यादा नहीं जानती थी, पर शायद इसमें लिखा होगा तो बेटा मेरा पढ़ लिया हो, तो कांच में भी इसको डाल दिया, पर मैं कांच के लिए नहीं जानती थी। तो ये जो टेबल रखा हुआ है, ऐसे टेबल में लकड़ी के प्लाई वाले टेबल वगैरह में इसको अगर, और जो सोफ़े आते हैं, सोफ़े में जो हाथ रखने वाला सोफ़ा होता है, अगल बगल लकड़ी लगी रहती है, तो अगर उसमें आप इसको थोड़ा सा स्प्रे कर दो, ऐसे ऐसे स्प्रे कर दो, और स्प्रे करने के बाद उसको पोंछ दो, तो एकदम क्लीन हो जाता है। तो उसकी वजह से मैं तो इसको अभी नहीं निकाली थी, क्योंकि अभी ज़रूरत इतनी ज़्यादा थी नहीं, अभी कुछ है नहीं, टेबल वगैरह है, साफ़ ही हो जाता है। पर ये लड़का इसको खोल लिया है और खोल के सारे मिरर में इसको स्प्रे करके देखिए साफ़ किया। मैं तो ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ, लेकिन ये स्प्रे डाल के साफ़ किया है आज इतने ज़्यादा इन लोगों को थोड़ा सा भी मेहनत करने में प्रॉब्लम है। ये नहीं सोचते कि थोड़ा सा ऐसे ही साफ़ कर दिया, इसको ले लिया, खोल लिया और पूरे में स्प्रे करके सफाई कर दिया। मैं बोली थी कि आज मैं नहा ली हूँ बेटा, थोड़ा तुम ही नहाने जा रहे हो, थोड़ा मिरर की सफाई कर दो पूरा इसको डाल के पूरा सफाई कर दिया। अरे उसको धुल लो, तुम्हें कहीं हार्मफुल ना हो जाए, तुम्हारे चेहरे पे असर आएगा बेटा, दाने निकलेंगे तुम्हारे लिए। वो नहीं है मेरा फेस पैक लगाया, बताइए, राइस वाला ये घर पे रहता है तो ऐसे ही करता रहता है, मुझे कुछ ना कुछ परेशान करता रहता है। धुल लो बाबू जल्दी से, नहीं नुकसान करेगा तुम्हारे फेस पे, तुम्हारा नहीं है वो। ज़्यादा नहीं लगाया, थोड़ा सा ही लगाया, लेकिन फिर भी हम लोगों का है। और अभी तो ये लोग बच्चे हैं, लंबे आए हो गए ना, इसकी कमर इतनी पतली है फ्रेंड्स, मेरे बेटे की, छोटे वाले की, बढ़ के लंबा, हाइट में बढ़ के लंबा हो गया है, हाइट है उसकी वजह से। और कमर ज़्यादा खेल लेता है, कहेगा मेरी मम्मी मेरी कमर दर्द कर रही है। तो मैं कहती हूँ कि क्यों इतना ज़्यादा खेलते हो। उस दिन क्रिकेट खेल के आया था धूप में, काला सांवला भी हो गया ज़्यादा, और क्या कहते हैं, पापा इसके बहुत डांट रहे थे कि तुम इतना ज़्यादा धूप में क्यों खेलने जाते हो, जब तुम्हें दर्द होता है कमर में और मतलब तकलीफ़ होती है। धूप में खेल के आया था फ्रेंड, बारिश हो नहीं रही, गर्मी इतनी ज़्यादा है, धूप में खेल के आया, और इसको मतलब पता नहीं कैसे गर्मी लग रही थी, गरम इसका हाथ पैर, सबसे ज़्यादा चेहरा इसका गर्म था। फिर मैंने इसको डांटा कि धूप में मत जाया करो। आज भी जाने वाला था फ्रेंड के साथ, तो मैंने मना कर दिया कि आज नहीं जाएगा। मैंने इनसे बोल दिया, तो इसी को डाल के सफाई कर दिए। और मेरा अभी जो मैंने सामान मंगाया हुआ था फ्रेंड्स, वो सब मेरा रखा हुआ था। ये देखिए मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैंने ऑनलाइन मंगाया अमेज़ोन से। मेरा फाउंडेशन वगैरह ये देखिए रखा हुआ, ये प्राइमर है। अब हम रखे हैं तो सारी चीज़ यहाँ वहाँ नहीं रखे हैं, कुछ जो चीज़ें एक इकट्ठा रखते हैं, डेमो का प्रोडक्ट अलग और प्रोडक्ट सारे अलग। बताइए, अब ये रखा सब यहाँ वहाँ पूरा कर दिया इधर उधर। मैं सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे के पास रखती हूँ, जो प्रोडक्ट जिसके संग मतलब सेट का है, जिस किट का है उसके साथ सेट करके रखती हूँ। और ये लड़का सब इधर उधर कर देता है। सफाई क्या किए हैं, हमें खुद ही करना पड़ेगा, सब रखना पड़ेगा उठा के। ये देखिए ये वाला फाउंडेशन यहाँ रख दिया, जबकि ये यहाँ रखा था, ये फाउंडेशन के साथ ये प्राइमर। और ये मेरा कॉफ़ी, एक यही लड़का मेरा कॉफ़ी खोल डाला था फ्रेंड, और इसमें थोड़ा सा पानी गलती से डाल दिया, गलती से क्या, बच्चा है, पानी डाल दिया। और अभी नहीं, ये 2 साल पहले की बात बता रही हूँ। ये कॉफ़ी मोदी केयर की बहुत अच्छी कॉफ़ी होती है। इसका वो भी निकल गया है, लेस क्या बोलते हैं, इसका मतलब कवर भी निकल गया है।
और इतनी पानी डाल दिया था तो फूल गया था, सब बेकार हो। इतना मुझे परेशान करता है, बहुत चिल्लाता था पहले, अब तो कम होने लगा है। तो ये कॉफ़ी का जो पाउडर है इसमें से मैं निकाल के कभी कभी फेस पे लगाती हूँ। तो सारा सब इधर उधर कर दिया, बताइए, सब मुझे रखना पड़ेगा। और ये वाला प्रोडक्ट मैंने मंगाया है फेस के अकॉर्डिंग, जिसको जिस पे सूट करे। तो मेरा ऑरेंज सूट करता है मेरे, तो जो कभी डार्क सर्कल रह रहे हैं तो इसको लगा लो। ये कलर करेक्टर है, ये 3 in 1 का आया है। 3 मतलब है, इसमें अलग से फ्री नहीं है, ये 3 का सेट है। मैंने सारे अमेज़ोन से मंगाए थे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं रखी हुई हूँ और सोच रही थी इसके वो मेकअप का वीडियो बनाऊँगी तो डालूँगी, तो लेकिन बना नहीं पा रही हूँ। कोई ना कोई मुसीबत, मतलब परेशानियाँ, कोई ना कोई काम आ जाता है। अभी तो घर बनने लगा, उसमें बिजी हो गए। डालूँगी, अब सर्दियों का समय आ रहा है, डालूँगी। अभी तो फ़िलहाल सावन का महीना है, सब लोग उसका मज़ा लीजिए। और मुझे भी मंदिर जाना दर्शन करने, तो हस्बैंड कह रहे थे कि प्लास्टर उनका निकलने ही वाला था, पर डॉक्टर बोल रहे थे कि चढ़ा रहने दीजिए 15 दिन तक और काम करिए। काम वैसे भी करना है, तो कह रहे थे प्लास्टर लगा ही काम करोगे तो ठोकर नहीं लगेगी, नहीं अगर ठोकर लगेगी तो अभी प्रॉब्लम होने का डर है। तो इसकी वजह से डॉक्टर बोले कि अभी चढ़ा रहने दीजिए, क्या जाता है। तो इसकी वजह से डॉक्टर नहीं निकाले। यहीं के डॉक्टर हैं, डॉक्टर KD त्रिपाठी, पास ही में रहते हैं। मदनानी हॉस्पिटल में पहले बैठते थे, अब उनका खुद का क्लिनिक है। तब अपने घर में, उनका बहुत बड़ा बंगला है, तो वो अपने घर में ही करने लगे हैं पर्सनली। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये क्या है शिवांश? अच्छा, विष्णु भगवान का ये क्या है सेक्शन त्रिपाठी? इतनी ज़्यादा रसीद दे दिए क्या? ये देखिए हस्बैंड के पैर का एक्सरे, ये पहले दिन वाला है, ये दूसरे दिन वाला है। मतलब ये 15 दिन का है। ये 15 दिन में इसको पहली बार जब गए थे तो ये दिखाए थे, दूसरी बार ये ऐसे ही है। और अभी परसों नरसों गए थे तो ये दिखाए थे, तो डॉक्टर बोले कि अभी गए, अभी मतलब जुड़ गई है हड्डी, लेकिन हल्का फुल्का सुराख है। तब सुराख क्या, हल्का फुल्का अभी एकदम जुड़ गई है, लेकिन ठोकर लगने से निकल सकती है। तो इसीलिए प्लास्टर नहीं निकालने को बोले कि प्लास्टर मत निकालना। तीनों इसी में मिला के रख दिए क्या शिवांश पापा? शायद सब मिला के इसी में रख दिए, तो मुझे समझ नहीं आएगा। नहीं, मैं आप लोगों को दिखाती कि अभी हड्डी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें जुड़ गई है, पर अभी ताज़ा ताज़ा है ना, इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। पता नहीं कौन सा, तो समझ में ही मेरे नहीं आएगा। ये देखिए ऐसे ही हैं सारे। ये तो जब टूटा हुआ था हड्डी एड़ी की तब की है। ये देखिए दिखाई नहीं देगा, नहीं तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। बीच में देखिए एड़ी के पास गैपिंग है थोड़ा सा, वही असर है ये। और ये दूसरा वाला है शायद, हाँ ये दूसरा वाला, ये देखिए ये दूसरा वाला हल्का हल्का जुड़ रही थी तब की है। एक और होगा, तीनों को मिला दिए इसलिए समझ में नहीं आ रहा कौन सा है। तो वही फ्रेंड्स, हस्बैंड को चोट लग गई तो मैं नहीं बना पा रही हूँ ब्लॉग, लेकिन फिर भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था, ज़्यादा नहीं बना पा रहा हूँ, पर एक मैंने बनाया था, सोची थी कि डालूँगी, पर बेटे ने डिलीट कर दिया सारा सब कुछ। तो अभी मैं इसको रख दूँ और थोड़ा सा मैं नाश्ता कर लूँ, तो फिर आप लोगों से बात करती हूँ। आप लोग कहाँ से देखते हो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करिए, थोड़ा तो मेरा सपोर्ट करिए, आप लोग मिलकर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें। ताकि फ्रेंड मैंने नाश्ता कर लिया है और मैं जा रही हूँ चूड़ी पहनने अभी, क्योंकि मेरे हाथ में चूड़ी नहीं। ये देखिए, और मैंने मेहंदी मंगा के रखी हुई है। ये देखिए मेहंदी मंगा ली थी। मैं सोच रही हूँ सावन का महीना है, सारी औरतें पहनती हैं चूड़ी हरी हरी और मेहंदी भी लगाती हैं, तो सोच रही थी पतला पतला हाथ में हल्का हल्का लगा लूँ, दोनों हाथ में थोड़ा अच्छा लगने लगे, क्योंकि काम हम घर में लगा था तो मैं कई दिन से नील पेंट नहीं लगा पाई, तो हाथ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखिए नील पेंट भी नहीं लगाई हूँ हाथ में, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा चूड़ी पहन लूँ कंगन डाल के, और नील पेंट भी हाथ में लगा लूँ। मेरे नाखून भी टूट गए हैं, काम लगा था घर में, तो थोड़ा बहुत हमें भी साफ़ सफाई करनी पड़ती थी, तो थोड़ा थोड़ा मेहंदी लगा लूँ। खुशी लगा दोगी? थोड़ा थोड़ा लगा दो पतला पतला, फिर जो बचेगी और मतलब मंगा लेंगे तीज पे, फिर बाद में पूरा पोटा भर भर ये अंगुली में जो नाखून में लगाया जाता है, ये नाखून में, फिर नाखून में भर भर के यहाँ तक का फिर मैं लगाती हूँ तीज पे। लेकिन हाँ, अम्मा से पूछ लेना कि अभी बड़ी अम्मा का बरसी हुई है कि नहीं। अगर व्रत तो रहना है, लेकिन अगर पूजा नहीं करना होगा तो फिर मेहंदी वगैरह नहीं लगाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स अगर बरसी मेरी दादी सास की नहीं हुई होगी तो फिर मेहंदी वंदी नहीं लगाएंगे, बस व्रत रहेंगे और जल छोड़ देते हैं भगवान को, या तो फिर व्रत रह जाते हैं, बस कुछ करते नहीं।
और मेहंदी वगैरह नहीं लगाते, मतलब पूजा ही नहीं करना होता तो 16 श्रृंगार क्या करेंगे, व्रत रहते हैं बस। क्योंकि 30 का व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, और अच्छा छूट जाए तो एक बार रह भी लो। तो मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स चूड़ी पहनने। ये देखिए मेरी चूड़ियाँ टांगी हुई हैं। अभी मैं पीछे मेरा कमरा बन जाएगा ना तो सारा सामान मैं उसमें शिफ्ट कर दूँगी, और बड़ी वाली अलमारी जो है उसमें रखूँगी सब कुछ। अभी ये छोटी वाली में है, और पीछे जब कबर्ड बनवा लूँगी तो उसमें रखने में आराम हो जाएगा, क्योंकि सामान बहुत रहता है और जगह बिल्कुल भी नहीं है। इसी में ठूँस ठूँस के भरा हुआ है जो भी है, ये देखिए इसी में सब भरा हुआ है ठस ठस के। तो अभी मैं ये चूड़ी निकालूँगी, पहनूँगी। आज मैं ये वाली कुर्ती पहनी हूँ, वह येलो वाली, तो सोच रही थी कि येलो कलर का मेरे पास कंगन कांच का रखा हुआ है, उसी के किनारे किनारे चूड़ियाँ लगा के पहन लूँ। तो कल मैं पहनने वाली थी वही वाली। अभी तो फ्रेंड्स मेरे गले में मतलब इतनी खुजली हो रही थी गर्मी से, और गला भी खुजला रहा था। कान में मैं भी उतारी हुई हूँ, ऊपर वाला ये देखिए पहनी हुई हूँ, और कान का नीचे का उतारी हुई हूँ। यहाँ का कहीं जाना होता तो डाल लेती हूँ, लेकिन मंगलसूत्र नहीं उतारना चाहिए कहते हैं। पर इतना ज़्यादा खुजलाहट हो रही थी, मैंने उतार दिया था, पर हस्बैंड करें कोई धागा वो डाल लो, गला खाली खाली नहीं अच्छा लगता। अभी अम्मा लोग अगर मम्मी लोग मेरी आ जाएँ तो डांटेंगे कि देखो इसको गला खाली करके बैठी है। तो अभी चूड़ी पहन लूँ और थोड़ा थोड़ा मेहंदी हाथ में लगवा लूँगी। फिर मैं देखो हो सकेगा तो पैर में आलता भी लगाऊंगी, मेरा मन है, बहुत दिन से नहीं लगाई हूँ। और उसके बाद फिर देखो शंकर जी की मंदिर का एक दिन भी नहीं अभी जा पाई हूँ। अभी तो लगा है सावन, अभी तो मतलब है दिन गई हूँ, बहुत दिन है, अभी सावन बचा रहेगा अभी। तो नाग पंचमी किस दिन है मुझे नहीं पता, कैलेंडर में देखूँ तो बताऊँ। ये देखिए ऐसे ही कंगन रखा है मेरे पास हर कलर वाले मल्टी कलर में, तो मैं कहीं जाती हूँ तो इसके किनारे किनारे 2-2 4-4 चूड़ी लगा के पहन लेती हूँ। इसीलिए फ्रेंड्स नहीं पहनती हूँ चूड़ियाँ, गर्मी बहुत लगती है। कहीं जाना हो तो यही हरी वाली चूड़ी, सावन लगा है तो हरी वाली डाल लूँगी, इसको डाल के किनारे किनारे तो हाथ अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और गर्मी है भी बहुत ज़्यादा। तो मैं जा रही हूँ कैलेंडर में देखने की नाग पंचमी के दिन मुझे जाना दर्शन करने। बढ़िया जाते हैं दर्शन करने, उस दिन प्रसाद मिलता है वहाँ पे, बढ़िया हलवा कचौड़ी और धमाल बढ़िया खाओ प्रसाद भगवान के दर्शन करने के बाद। अब आराम से वहाँ 1 घंटे 1.5 घंटे में रहती हूँ, भगवान के भजन वजन सुनती हूँ, गाने वाने लगे रहते हैं, फ़ोटो वीडियो बनाती हूँ। वीडियो नहीं बना पाती लेकिन फ़ोटो ले लेते हैं। तो वहाँ का भी ब्लॉग मुझे बनाना है, लेकिन अभी नहीं बना पा रही हूँ। वहाँ का भी मैं बना के आई थी फ्रेंड थोड़ा सा, तो वो भी डिलीट कर दिया है मेरा बेटा। ऐसे ही कुछ ना कुछ डिलीट कर ही देता है ये गलती से। देखिए मेरे नाखून टूट रहे हैं, इतना ज़्यादा सीमेंट घर में गिरी थी, मैंने उसको भर दिया था हाथ से, तो मेरे नाखून टूट गए फ्रेंड्स। और ये खुरुच खुरुच के बगल अगल से टूटते रहते हैं, इसलिए मैं उसका मसाज करी हूँ, उससे नारियल के तेल से मसाज करी हूँ कि नाखून थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, फिर बढ़ने लगें तो फिर नेल पेंट लगाने में आराम रहे। लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, सही हो जाएंगे। जुलाई है ना खुशी? हाँ जुलाई तो है। तो आज कौन सी डेट है? आज 20 है ना? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, नाग पंचमी 21 तारीख को है खुशी। 21 अगस्त को नाग पंचमी है। रक्षाबंधन 30 तारीख को रक्षाबंधन है। इसका मतलब तीज अभी बहुत दिन बाकी है, अभी तीज के लिए बहुत समय बाकी है। मुझे लगा था कि हाँ बहुला चौथ है 3 सितंबर को, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 को है, 7 को है, और हरितालिका 18 सितंबर को है। अरे तो अभी मज़े के दिन है। मुझे लगा था फ्रेंड्स कि इस महीने के अगले महीने ही होगा तीज, इसीलिए मैं सोच रही थी कभी मेहंदी लगा लूँ, तब तक छूट जाएगी। लेकिन तब तक छूट के दोबारा भी मैं लगा सकती हूँ, और उसके बाद भी लगा सकती हूँ, मुझे याद। लेकिन मुझे लगा था कि जन्माष्टमी और पहले ये नाग पंचमी के जस्ट बाद ही कुछ दिन बाद तीज, वो ना कृष्ण जन्माष्टमी पड़ती है, फिर उसके जस्ट बाद ही वो पड़ता है बहुला चौथ, और ये हाल छठ जो हम लोग पूछते हैं बेटों वाला व्रत रहते हैं वो है, और उसके जस्ट बाद ही तीज पड़ता है। लेकिन इसमें तो तीज अभी बहुत दिन बाकी है। 21 तारीख को नाग पंचमी है, तो मैं जाऊंगी नाग पंचमी की। लेकिन नाग पंचमी को तो अभी बहुत समय है, तब तक शायद एक बार मैं और दर्शन कराऊंगी। मंदिर तो पास वाले गई हूँ, मैं मनकामेश्वर भगवान की बात कर रही हूँ, भोले बाबा की, जो नैनी के पास हैं।
गंगा जी के किनारे। उन्हीं के छोटे भाई सोमेश्वर महाराज, उस तरफ जाओ तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। कभी आप लोग आइए हमारे प्रयागराज। अब तो और डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा बन रहा है, अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने के लिए। एक इंस्टा पे मेरे मतलब भाई जैसे हैं, मेरे बेटी के टीचर हैं, उनके फ्रेंड हैं और हम लोगों को भी थोड़ा बहुत जानते हैं वो। तो वो प्रयागराज ऑफिशियल से आप लोग चेक करिएगा इंस्टा पे और फेसबुक पे, वो डालते रहते हैं। यूट्यूब पे भी शायद है, मुझे यूट्यूब का ठीक से नहीं पता, पर एफबी पे और इंस्टा पे उनका प्रयागराज ऑफिशियल से उनकी आईडी है और वो अपनी आईडी पे सब कुछ डालते रहते हैं। यहाँ पे कैफ़े वगैरह का और मंदिर के मंदिर हर जगह का, मंदिर वगैरह का, घूमने की कहाँ जगह है, गार्डन है, ऐसी सब जगहों को डालते रहते हैं। तो अगर आप लोगों को विज़िट करना है, यहाँ पे आना है, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। आप लोग मतलब देख सकते हो और देखकर आप लोग आ सकते हो और घूम सकते हो और प्रयागराज में जो भी जगह है उसका मज़ा ले सकते हो आप लोग। और मैंने तो संगम वगैरह का वीडियो डाला हुआ है, क्योंकि मैं तो बहू हूँ फ्रेंड, अभी मैं ज़्यादा कहीं जा नहीं सकती, कोई ले जाने वाला भी नहीं, तो मैं हर जगह कभी नहीं बना पा रही हूँ। देखा जाएगा, समय आएगा तो। वो तो मुझे किसी ने बोला था कि आप ये प्रोडक्ट डेमो करती इसके साथ सब कुछ और करिएगा, तो मैं होम रूटीन का और जो भी फेस पैक, हेयर पैक घर के बना के, किचन की टिप्स से बना के डालते, उसको भी डालने लगी ऐड करके इसकी वजह से। और कंपनी के प्रोडक्ट के साथ साथ भी DIY बना के उसको मिला के मतलब मिक्स करके, क्योंकि बिना किसी प्रोडक्ट से आप कुछ यूज नहीं कर सकते। किचन में हर चीज़ मिल जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ कभी ना कभी प्रोडक्ट से ऐड करना ही पड़ता है। तो सब मिक्स ही है, बिना एक दूसरे के काम किसी का नहीं चलता। तो मैं इसलिए निकाली थी कैलेंडर। मैं देख रही थी कि नाग पंचमी किस दिन है, तो उसी दिन जाऊंगी। तो आज 20 तारीख हो गई, मैं अगला पेज खोल दूँ ताकि नाग पंचमी वाले दिन जा सकूँ। अगले ही महीने है, तो 8-10 दिन की बात है, उसके बाद फिर जाऊँगी। क्योंकि फ्रेंड्स ना घर में काम बहुत हो जाता है, तो मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं मंदिर में नहीं। और सबसे बड़ी बात कि हस्बैंड को चोट लग गई पाँव में ना, उसकी वजह से वो तो कहते हैं चलो अगर ले जाएंगे तो बीच में एक दिन चली जाऊंगी, उनकी इच्छा है चल सकते हैं। तो भोले बाबा कृपा करेंगे तो ठीक हो जाएंगे जल्दी, उनकी कृपा तो है ही है। बिना उनकी कृपा से कुछ चलता ही नहीं कि नहीं, सारी तो उन्हीं की कृपा है। तो मैंने खोल दिया है ये वाला, मैंने अगस्त वाला खोल दिया है, क्योंकि 8-10 दिन बचा है जुलाई, उसके बाद अगस्त ही आ जाएगा। तो ये 21 तारीख को नाग पंचमी है, ये देखिए 21 तारीख को, 15 अगस्त 15 को। और उसके बाद है अमावस्या 16, 17, 18 हो गई, मतलब हो क्या गई, आएगा। तो उसके बाद फिर 21 को है नाग पंचमी। देखिए रक्षाबंधन 30 को, इसमें तो ऐसे ही दिया है। पर जब मेरे ससुर जी गांव में देखते थे पत्रा, जो पत्रा क्या होता है, वो जो पत्रा बोलते हैं ना उसको, उसमें संस्कृत में दिया रहता है। मेरे हस्बैंड उसको कम देख पाते हैं, देख लेते, इतना ज़्यादा नहीं समझ पाते। पर पत्रा मेरे घर में नहीं, हस्बैंड यही ले आते, तो हम लोग यही में देख के काम चलाते हैं। पर जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीज का हुआ या इंपॉर्टेंट कोई ज़्यादा कुछ पूछना हुआ, किसी चीज़ का लगन, मतलब कोई चीज़ का, तो ससुर जी से हमारे हस्बैंड पूछ लेते, तो मुझे पता चल जाता है। वो पत्रा में देख के बताते, कहते हैं उसमें सब साफ़ सुथरा दिखाई देता है, उसमें शुद्ध लिखा रहता है, किस दिन क्या है, राइट समय, राइट दिन सब दिया रहता है, राइट डेट। इसमें कभी कभार शायद कुछ इधर उधर हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गलत है, गणेश सापा है, सही चलता है ये। मेरी आदत पड़ गई दुपट्टा डाल के ऐसे रखने की, क्योंकि धूल मिट्टी और सीमेंट गिरता था, तो मैं दुपट्टा ऐसे डाले रहती थी सबके सामने, क्योंकि गिरे ना, तो मेरी आदत पड़ गई, मैं ऐसे ही लिए रहती हूँ। मैं जा रही हूँ चूड़ी पहनने, पहन लो चूड़ी के, रहने दो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे कहीं जाना हो तो डाल लूँगी। तो अभी बदरी हल्का हल्का हो रही फ्रेंड्स। तो बच्चे ना उधर की लाइट ऑफ किए हुए हैं, धूप इतनी ज़्यादा थी तो लाइट जलाते कह रहे हैं गर्मी टाइप का और ज़्यादा लगता है, तो लाइट ऑफ करके वो दोनों टीवी देख रहे हैं। बेटी भी आ गई कोचिंग से, तो भी बैठी है, हवा ले रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए धूप फिर निकल आई, अभी हल्का हल्का बदली और धूप कर रहे हैं, कभी धूप कभी बदली, शायद बरसेंगे। आसमान देखिए, ये देखिए आसमान ऐसे हो रहा है, कभी बदली कर देते हैं, कभी धूप कर देते हैं। तो अभी बदली थी, अभी धूप निकल आई, और फिर धूप हल्की हो गई। धूप होती बहुत चटक होती है। तो मैं जा रही हूँ ये चूड़ी पहनने, ये वाली जो इधर है ये कलर की, मैंने पिछले साल वीडियो भी बनाया था कई सावन में, इस बार नहीं बना पा रही हूँ। तो ये कंगन जो येलो कलर के रखे हैं, तो कल परसों जब मैं ब्लॉग बना रही थी, जो बेटा डिलीट कर दिया है, ऐसे पूरा ब्लॉग मेरा बन चुका था।
तो ये जो कंगन है ना, मैं सोच रही थी कि जो ये कुर्ती पहनी हूँ, सूट पहनी हूँ पूरा मैचिंग इस सेट का ये, तो मैं सोच रही थी इसमें एक एक कंगन डाल लूँ, किनारे किनारे ये चूड़ियाँ डाल लूँ लाइट ग्रीन। फिर मन कर रहा है यही कंगन पहने रहूँ जो पहने हूँ, घर में ही तो हूँ, कहीं जाना होगा तो कंगन डाल के चूड़ी डाल लूँगी। फिर मन कर रहा है सबको देख कर, क्योंकि सबको देख रहे हैं सब पहनी हुई हैं चूड़ियाँ ना तो मन करता है ये वाला कंगन डाल के एक एक और थोड़ा थोड़ा चूड़ी डाल लूँ तो हाथ अच्छा लगे। लेकिन गर्मी की वजह से मन नहीं कर रहा पहनने का, तो जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा मेहंदी लगाएंगे हाथ में और नील पेंट लगाएंगे, थोड़ा हाथ अच्छा लगने लगे उसकी वजह से। फिर जैसे मंदिर जाएंगे तो पहन लेंगे, नहीं तो फिर एक एक चूड़ी दो दो चूड़ी डाल लेंगे, ये वाला कंगन उतार के। क्योंकि औरतों का काम ही होता है थोड़ा बन ठन के रहना, तो हस्बैंड लोगों को भी अच्छा लगता है, नहीं तो कहते रहते हैं कि तुम लोग पत्नी कैसे बनी रहती हो, तुम लोगों को अपना ही राग लापे रहती, कुछ पहनना ना ओढ़ना, जब देखो तब घर के काम में बिजी रहना। इसलिए मन करता है कि थोड़ा उनकी मर्ज़ी से चलें, और शादीशुदा रहते हैं तो पहनना चाहिए ही। औरतों तो गहना ही है 16 श्रृंगार, अब तो 17 श्रृंगार हो गया। जो फिल्टर लगाती हैं वीडियो बनाती हूँ उसके वजह से 17 श्रृंगार हो गया तो मैं क्या करने वाली थी, देखो मैं उसको वहाँ रख के चली गई भूल के, तो अभी मैं इसको रखे दे रही हूँ। ऐसी मेरी चूड़ियाँ रखी हुई है देखिए, और एक में ये मैंने टांग दिया है, क्योंकि जगह ना होने की वजह से ना मैंने हैंगर में टांग दिया है। ये देखिए जगह ना होने की वजह से, और मैंने ये डिब्बे में रखा हुआ है, ये इधर जो डिब्बा रखा है ये इसमें रखा हुआ है। तो उसमें ऐसे डेली वेयर वाली चूड़ियाँ, जैसे कहीं हल्का फुल्का हाथ खाली है तो 2-4 चूड़ियाँ डालो, तो ऐसी चूड़ियाँ और हल्का फुल्का वाले कंगन है उसमें, जैसे ये कंगन टूट जाए तो 2-4-10 उसमें पड़े हैं तो उसको डालें। और ये वाले मैंने इसमें डाल दिए, कहीं जाना हो तो बस निकालो हैंगर और वहाँ रख के बिस्तर में बैठ के आराम से मैं पहन लेती हूँ। और थोड़ा बहुत इसमें ये टंगी हुई हैं, ये देखिए। तो अभी मेरा मार्केट वार्केट जाना नहीं होता, नहीं जा सोच रही थी जाएँ तो कुछ वो वाली डिज़ाइन वाली जो ग्रीन कलर की चूड़ियाँ आती, इस समय सावन है ना तो थोड़ा सा ग्रीन कलर के लेने का मन था और मेरा चूड़ियों को, तो सोच रही थी कि वो कट वाली चूड़ियाँ ले रही हूँ, जो कटिंग वाली आती है डिज़ाइन वाली ग्रीन कलर की, वो अच्छी लगेगी सावन में। तो वही सोच रही थी कि जाऊँगी मार्केट, जाना नहीं होता फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा धूप हो रही, गर्मी हो रही है। क्या लगा है तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा चुकी हूँ और नहा धोकर फुर्सत हो गई हूँ, और सिंदूर लगाया मैंने अभी थोड़ा सा, नहाने के बाद मैं थोड़ा सा लगाती हूँ। और मैंने गले में कुछ नहीं पहना था, तो मैंने वीडियो कल बनाया था तो अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने एक मंगलसूत्र ये पहना है कल, तो उसकी वजह से मतलब गला खाली था तो अच्छा नहीं लग रहा था। गर्मी लगती है तो उतार देती हूँ और फिर पहन लेती हूँ, और जैसे ये वाली गर्मी जाएगी फिर मैं परमानेंट पहनने रहूँगी, और इसको अब नहीं उतारूँगी। और मैं जा रही हूँ पूजा करूँगी भगवान के, दिया बत्ती करूँगी, और उसके बाद हस्बैंड जा रहे हैं। आज 9 बज मतलब 9:45 बज रहे हैं, 9 से ज़्यादा मतलब 9 साढ़े 9 पौने 10 बज रहे हैं, तो हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस। तो मैं उनको चाय नाश्ता, एक बार चाय वगैरह पी चुके हैं सुबह, और अभी मैं उनको नाश्ता दे दूँ। और आज मैं जल्दी उठ गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि ये घर पे उठना तो सुबह चाहिए ही, पर घर पे ये देखिए घिसाई हो रही है, ये देखिए घिसाई का काम चल रहा है। आज आए हैं तो ये खाली आंगन की, जैसे मैंने बताया था ना कि हस्बैंड को चोट लगने की वजह से लैट्रिन बाथरूम और किचन ये पीछे कमरा बनवाना था, तो ये पड़ा रह गया, नहीं तो इसमें भी काम लग जाता, साथ के साथ इसकी भी घिसाई हो जाती। अभी कमरे के लिए पत्थर बचा है, तो जब कमरे में लगेगा तो बाद में करवाएंगे। वही आंगन की घिसाई करवा ले, मशीन ये रखी है, क्योंकि आंगन में ये मोल्डिंग जो ये किनारे किनारे ये पत्थर लगे हैं दीवार के, तो इसकी वजह से छोटी मशीन ले आए हैं, बड़ी मशीन ले आते। और किचन तो मैंने दिखाया है ब्लॉग में, किचन मेरा बन गया है, ये देखिए किचन बन गया है, बस इसकी कलर करा के पुताई कराना, मतलब पुताई करा के इसमें किचन का सारा सामान रख लें, शिफ्ट हो जाएं भगवान के, मतलब किचन पूजा पाठ करके और प्रसाद वगैरह चढ़ा के। तो अभी मैं हस्बैंड को दे दूं नाश्ता पानी, और नाश्ता पानी मतलब दलिया मैंने बनाया है, उसके पहले पापड़ चिप्स और चाय खा पी चुके, बिस्किट वगैरह, और दवा भी नहीं खाए तो इनको दूँगी दलिया और 1 गिलास दूध। पापा को दूध दे दो उसमें, ये लो पाउडर निकाल लो, नहीं तो दलिया गड्ढी है ना, थोड़ी सी ही, थोड़ी दलिया कटोरी छोटी वाली खा लो, 1 गिलास, थोड़ा मतलब 1 गिलास नहीं देंगे, थोड़ा सा कम देंगे, तो पाउडर दे दें 1 चम्मच डाल के, दूध थोड़ा कम देंगे, दे दें 1 गिलास दूध,
1 चम्मच पाउडर डाल के उसको पी लो। थोड़ा दलिया खा लो, दवा खा लो। दवा खाओगे इतनी टाइम की? शाम को। और मैं भगवान जरा दिया बत्ती कर दूँ, जलो छोड़ लूँ तो मुझे बता दो खाना क्या बनाऊँ यार, मैं बना लूँ, फुर्सत हो जाऊँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी तो सुबह का टाइम है तो इतनी कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। धूप होगी तो तब देखना। एक तो इतनी गर्मी पड़ रही, फिनाइल वगैरह डाल के पोंछा लगाती हूँ, फिर भी इतना चींटा आ रहे हैं। तो पहले हस्बैंड को दे दूँ, जा रहे हैं, उनको देर हो रही है। नाश्ता पानी करके दवा करें, शाम को खाएंगे। अब 1 टाइम की दवा हो गई तो चाहे सुबह खाएं चाहे शाम को खाएं, तो शाम को खाते हैं। और खाते हैं शाम को, खा के सो जाते हैं, क्योंकि दवा में नींद का असर रहता है ना, तो सो जाते हैं दवा खा के, तो शाम को खाएंगे। आ गई लाइट, प्रेस कर लो जल्दी से अपना शर्ट फिर पहनो। लाइट कट गई थी आज, लाइट बहुत कट रही, कई बार आज काम लगाए हैं तो आज कितनी बार कटी, वैसे नहीं कटती। दलिया रखने से कैसे हो जाती है टाइट टाइट थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मैं इसमें भी दूध डाल के इसको करूँगी। नहीं रहने दो तो अच्छी है, ऐसे ही दे दें, खा लो। शिवान तुम भी खाओगे क्या? हाँ अच्छा, तुम खा लिए? तुम गोलू के लिए रख दें कटोरी निकाल के। और भगवान को ये देखिए भोग लगा हुआ था। बेलपत्र नहीं है आज ना, बोली थी ले आ दिया करो बाबू जाके। नहीं था तो खुशी भी नहीं चढ़ाई, चली गई जल्दी जल्दी में। जाओ ले आओ बाबू, मैं नहाई हूँ, भगवान थोड़ा चढ़ा दूँ। शिवांश चढ़ो ना, नीचे वाले में से पार्क से ले आओ, मिले तो जाओ कुछ ले। हाँ पार्क में है, जाओ ले आओ, थोड़ा चढ़ा दें भगवान को ना। ये चिप्स पापड़ हटा लो, खुशी चढ़ाई थी अभी। नहा धोकर पूजा पाठ करके कोचिंग जाती है, तो वो जो भी बना रहता है चढ़ा देती पहले भगवान को। वो अपने कान्हा जी को पहले खिला देती है हर चीज़, जो भी बनता है। नहा धो के सुबह पूजा पाठ करके कोचिंग जाती है, तो पहले वो खिला देती है भगवान को। लेता बाबू, तब तक मैं पापा को दे दूँ दूध वगैरह डाल के, पाउडर पीते रहें, चढ़ा दूँ फिर भगवान को। चलो ठीक है, केले का भोग लगाई हैं, नहीं आम ही लगा देती। एक फल ज़रूरी है, जो भी रहे चढ़ा देना चाहिए। आम भी चढ़ा दें क्या? हल्का सा गुनगुना है दूध, ठीक, ज़्यादा गर्म नहीं है। नहीं तुम कहोगे कि गर्म है, पीने में टाइम लगेगा, देर हो रही है। और आज मैं सो नहीं पाई फ्रेंड्स, मुझे नींद आ रही है, तो इसीलिए मैं नहा धो ली हूँ। और पूछ लें खाना क्या बनेगा, तो बना लें जल्दी, फुर्सत हो। पास में ही इनका ऑफिस, तो आते रहते हैं, तो आके खा लेंगे। अभी नाश्ता करके जा रहे हैं। सुबह खाना कोई खाता भी नहीं इतनी जल्दी, तो हमारे यहाँ खाना जल्दी नहीं बनता सुबह। हाँ कभी कभी पूरी पराठा बन जाता है, लेकिन दाल चावल सब्जी वगैरह तो फिर मेरे यहाँ दोपहर में ही खाते हैं। दे रहे हैं। ये देखो, जाना है इनको ड्यूटी, तो जल्दी आए पड़े हैं, बचा के चलना। दस बज गए। इसमें तुलसी पड़ी है, भोग वाला है ये दलिया, एक कटोरी लगाई थी खुशी, तो इसमें से थोड़ा सा निकाल दिए हैं। इसको खा लो तुम, इसको खाओ, पानी दे रहे हैं, पानी पी लो। नहीं ज़्यादा नहीं दिए, थोड़ा सा दवा डाल दिए, उसको पी लो, कल भी नहीं पिए थे। अभी दवा नहीं डाले हैं। थोड़ा पी लेते हो तो इससे ताकत रहती, चलते हो। एक पैर में दर्द भी हो रहा था तुम्हारे। क्या कर रहे हो शिवम तुम?
हाँ दोनों खा लो। अच्छा ठंडवा रहा है क्या? ज़्यादा गर्म नहीं था यार, हल्का गुनगुना पिया करो तो वो ज़्यादा असर करता है। थोड़ा एकदम ठंडा नहीं अच्छा लगता पाउडर डाल के। ला बेटा ठंडा हो गया होगा, हम एकदम गुनगुना किए थे, थोड़ा सा ही गुनगुना किए थे तो इतनी जल्दी गर्म, मतलब इतना गर्म कैसे। अंकल गेट में ताला लगाए हैं कि नहीं लगाए, खड़े हैं पता नहीं क्या सोच रहे हैं। 10 बज रहे हैं ना तो ताला लगा लेते हैं गेट में। अच्छा वो शायद वो फूल वगैरह जो छाटने आते पेड़ चले गए हैं, ऐसे धीरे धीरे चला के चले जाते हैं। निकलवाने गए थे प्लास्टर तो डॉक्टर बोला कि अगर निकाल दोगे तो उससे दिक्कत होगी, मतलब लगा हुआ काम करोगे, प्लास्टर भी लगा रहेगा कुछ दिन, और तो मान लिया कि काम वगैरह करोगे, कहीं आओगे जाओगे, ठोकर हल्का फुल्का लगी तो असर नहीं होगा, और नहीं तो प्लास्टर निकालने के बाद तुमको काम करना ही है तो लग जाएगी ठोकर, तो कहीं फिर से ना प्रॉब्लम आ जाए। तो बताओ तो कहाँ जा रहा है बेटा? हाँ देखो ये लड़का, घर पे रहो, कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, काम पड़ जाए भी वो आ रहा है काम करेगा। लाइट आ गई, लाइट चली गई थी फ्रेंड्स, तो मिस्त्री चला गया था कहीं पैसा लेके नाश्ता करने, और नाश्ता करके आ रहा होगा, क्योंकि घिसाई करने में लाइट रहती है तभी होता है, पता ही होगा सबको। बताओ ये लड़का कहाँ निकल गया? पापा मना किए हैं कि मम्मी अकेली ही घर पे रहना, कोई काम पड़ जाए। गया होगा, पैसा दिए हैं, कल इसके दादाजी आए थे, पैसा रहता है तो कुछ न कुछ खाता ही रहता है, कुछ न कुछ। तो अभी फ्रेंड्स सारे बच्चे चले गए स्कूल, मतलब बड़ा वाला बेटा स्कूल गया और बेटी कोचिंग गई, हस्बैंड जो ऑफिस चले गए, मैंने उनको नाश्ता पानी करा के भेज दिया। और बेटे छोटा वाला अभी दादा जिसको पैसा दे के परसों आए थे तो वही पैसा पाया है, तो कुछ न कुछ अपने मन का गया होगा नाश्ता खाने या लेने गया होगा। और गाड़ी भी मैं चलाने नहीं देती हूँ इसको, और पापा भी डांटते कि भी तुम गाड़ी न चलाया करो, लेकिन हल्का फुल्का यहीं पे आसपास जाता है तो ले जाता है। और अभी पापा होते तो ना जाता, मैं थी इसलिए मुझसे पूछ लिया, और मैं बात कर रही थी आप लोगों से तो मुझसे बस सन किया कि सनक में ऐसे पूछ लिया, सन की मटकी करके कि मम्मी थोड़ा गाड़ी लेके जाए, बस ऐसे बता के निकल गया लेके। अभी पापा होते तो बिल्कुल न जाने देते, उनके सामने जाता ही नहीं लेके, और मैं रहती तो मुझसे पूछ के बस चल देता है, निकल जाता है। बताइए गर्मी इतनी ज़्यादा, 10 बजे हैं, हवा आज हल्का हल्का चल रही है, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं हो रही फ्रेंड्स 1-1.5 हफ्ते से, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी की वजह से दिमाग ख़राब है, ये वाली गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो अभी मैं दिया बत्ती कर लूँ, क्योंकि हस्बैंड को जाना रहता है तो, या तो फिर मैं उनको भेज देती हूँ तो फिर करती हूँ। कुछ खाती नहीं हूँ, थोड़ा सा भगवान का वो करके बेलपत्र, इस समय सावन लगा तो इसकी वजह से बेलपत्र वगैरह चढ़ा के पूजा पाठ करके तब फिर खाती पीती हूँ। एक बार मैं चाय सुबह पी लेती हूँ, कभी कभार हो, कभी मन किया तो पी लिए हस्बैंड के साथ, कभी नहाने धोने के बाद पीते हैं। ये मेरे हस्बैंड को किसी ने प्रसाद दिया है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो कल ये प्रसाद लाए हुए थे, डिब्बे में था, तो हम लोग खाए हैं ये प्रसाद। इसमें था, इसमें मिश्री था, और ये था रोली, बच्चे बांध लिए हैं, मैं नहीं बांध पाई थी, मैं पूछ रही शिवांश कहाँ रख दिए हो, नहीं मिल रहा था, ये यहाँ पे रखा था, तभी मैं इसको हाथ में बांधूंगी, और हस्बैंड ना बांधे होंगे तो हस्बैंड को भी बांधूंगी। मैंने बच्चों को बोल दिया था तो बच्चे दोनों बांध लिए हैं, पता नहीं बेटी बांधी कि नहीं बांधी। और ये देखिए सिल्वर है कि क्या है, ये ऐसे ही कुछ है, चांदी नहीं है। ये हस्बैंड को मेरे इनके दोस्त इसी प्रसाद में बेलपत्र है 3 पत्ती का, ये आजकल मिलने लगा है, प्रसाद के साथ लोग देते हैं, तो ये मेरे हस्बैंड को ये इसमें मिला है प्रसाद के साथ बेलपत्र। चांदी जैसे लग रहा है बट ये चांदी नहीं है, ये सिल्वर भी नहीं लग रहा है, ये है क्या, ये थोड़ा ऐसे करो तो हो जाता है, तो ये चांदी जैसा है, बेलपत्र है। तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको रखूँगी नहीं, इसको मैं भगवान के पास चढ़ाऊँगी, क्योंकि बेलपत्र थी बना है इसमें, तो थोड़ी देर में इसको भगवान के पास चढ़ाऊँगी, उसके बाद हटा दूँगी। और इसका चंदन मैंने थोड़ा सा निकाला है, जो चंदन आया हुआ था प्रसाद में, तो बहुत अच्छी इसकी खुशबू है, सूंघना नहीं चाहिए, मैंने सूंघ लिया, दूर से ही सूंघा मैंने, इसकी खुशबू दूर से ही। इसको खोलो, डिब्बा खोल रही थी मैं तभी इसकी खुशबू आ रही थी मुझे।
और ये प्रसाद इसको मैंने रोली ऊपर रख दिया है क्योंकि रोली को मैं बांधूंगी हाथ पे। अभी बेटी ने बांधी होगी तो थोड़ा उसके हाथ में बांधूंगी, और हस्बैंड ने बांधी होंगी तो उनके हाथ में थोड़ा बांधूंगी, क्योंकि भोले बाबा का प्रसाद है। हस्बैंड के कोई दोस्त गए थे ना बम बोल बम, तो वो ले आए थे। मेरे देवर भी जाते हैं। और देखिए आज कमल का फूल हस्बैंड लाए थे, तो कमल का फूल चढ़ाए हैं। ये देखिए आज कमल का फूल लाए थे, तो आज बांके बिहारी को, लड्डू गोपाल को, विष्णु भगवान को फूल चढ़ता है, बहुत पसंद है उनको, लक्ष्मी माता को। वैसे पसंद तो बजरंगबली को भी, हनुमान जी को भी है, चढ़ा किसी भी देवता को सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये विष्णु भगवान को ही चढ़ता है, लक्ष्मी माता को। तो उन्हीं के पास चढ़ाई हुई थी बेटी मेरी, ये लड्डू गोपाल के पास। और ये चंदन जो मैंने निकाला है, इसको भगवान को मैं लगाऊंगी भी फ्रेंड थोड़ा थोड़ा, और इसी चंदन से राम राम लिखूंगी मैं बेलपत्र में। तो जैसे कि मैंने बताया था एक ब्लॉग में कि मैं राम राम लिख के चढ़ाती हूँ। बेलपत्र मैं धुल ली हूँ सारे को, और मैंने ऐसे ये इससे कपड़े से मैंने पोंछ लिया था। हमारे यहाँ ना पापा हमारे शुरू से, हमारे गांव में, हमारे घर के मतलब बाहर सड़क के पार, उस पार तालाब है बहुत बड़ा, उसमें कमल के फूल लगे हुए थे। तो हमारे घर में हमारे इष्ट देवता मायके के शंकर जी हैं, बजरंगबली हैं। वैसे माता जी को भी पूजा वो लोग करते हैं। ससुराल की हमारी इष्ट देवी दुर्गा महारानी, शारदा महारानी हैं, और हमारे इष्ट देवता मायके के शंकर जी बजरंगबली हैं फ्रेंड्स। तो मेरे घर के बाहर सड़क के पार तालाब है, उसमें कमल के फूल लगे थे, और बजरंगबली को चढ़ाते थे, शंकर जी को। पापा हमारे शुरू से, हमारे दादाजी, पापा, चाचा, भाई सब लोग, तो फूल भी कमल के चढ़ाते थे। वो फूल टूटता था तो कमल गट्टे से जो बीज निकलती थी उसका मखाना भी बनता था। हम छोटे थे बहुत, जैसे जैसे हम बड़े होने लगे उसमें से सारे तालाब से निकलवा के कमल उसमें लगवा दी। कुछ और काम करवाए थे मेरे पापा के लड़के। पानी नहीं आ रहा है, पाइप समेट लो। कहाँ चले गए? मिस्त्री काम कर रहे थे। बताओ लाइट कब से आई हुई? 10 मिनट 15 मिनट से ऊपर हो रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो वही पापा मेरे फ्रेंड चढ़ाते थे फूल, उसमें ताज़े फूल तोड़ के सुबह सुबह भगवान को नहाने के बाद वहीं चढ़ा देते थे मंदिर में। और हम लोग भी, तो क्या होता था, हमारे यहाँ शंकर जी के इष्ट देवता हैं ही, तो हर सावन में हमारी दीदी लोग, हम भी साथ में उनके जाया करते थे। तो हमारी दीदी लोग क्या करती थी, ऐसे ही बेलपत्र, उस तरफ बहुत बेलपत्र लगे हुए थे, पेड़ बहुत हैं, और हमारा वहाँ पे बगीचा भी है, तो बेल के पेड़ बहुत हैं। बेल तोड़ के हम लोग, कई प्रकार के बेल थे, छोटे वाले बड़े वाले। तो हम गर्मी में हमारे यहाँ जब बेल पक जाता तो शरबत बना के हमारे पापा लोग पीते थे। तो वो शरबत ना ठंड होता है पेट के लिए, और बेल का शरबत फ़ायदा भी करता है पेट के लिए। हमारे पापा लोग बेल का शरबत भी पीते थे। और बेल पत्र भगवान को हमारी दीदी लोग ऐसे ही लिख के, मम्मी दीदी लोग चढ़ाती थी। तो बचपन से हमारी आदत पड़ गई कि हमारे यहाँ रुद्राभिषेक हो या न हो, ज़रूरी नहीं कि रुद्राभिषेक हो तभी चढ़ाएं। हमारे यहाँ कोई भी पूजा करता है तो बेल पत्र ऐसे नहीं चढ़ाते बिना राम राम लिखे। तो मैं ऐसे चढ़ाती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है कि कुछ कमी है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मेरी बचपन से मैं देखी हूँ, मेरी आदत पड़ गई है। तो भगवान को राम राम लिख के हमारे पापा शुरू से चढ़ाते, तो वही मेरी आदत पड़ गई। तो मैं बिना राम राम लिखे बेलपत्र नहीं चढ़ाती हूँ। तो मैं भगवान को बेलपत्र चढ़ा दूँगी, उसके बाद फिर चंदन मैंने लगा दिया था। उसके बाद बेलपत्र को धुल के पोंछ के मैंने उसमें राम राम लिख के उनको चढ़ाऊँगी। उसके बाद मैं पूजा कर लूँ फ्रेंड, तो ये बात करती हूँ।
जय काली माँ कल्याण करो माँ, जय काली माँ कल्याण करो माँ, जय कल्याणी माँ कल्याण करो माँ, जय कल्याणी माँ कल्याण करो माँ, जय शीतला माता शीतल करो माँ, शीतला माता सबका हृदय शीतल करो माँ, जय ललिता देवी नैया ललसा पूरी करो माँ, जय ललिता देवी नैया ललसा पूरी करो माँ, जय सूर्या माई मनसा पूरी करो माँ, जय सूर्या माई मनसा पूरी करो माँ, माँ जय सूर्या माई मनसा पूरी करो माँ, मनोकामना पूरी करो माँ, जय सूर्या माई मनोकामना पूरी करो माँ, जय सूर्या माई मनोकामना पूरी करो माँ, जय मनसा माई नाम मनसा देवी नाम मनसा पूरी करो माँ, जय मनसा देवी नाम मनसा पूरी करो माँ, जय बोलिए हमारा गंगा भैरव हमारा की जय, सभी देवी देवताओं की जय, धर्म की जय, धर्म का नाश प्राणी सद्भाव नमः, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, राम राम गंगा भैरव हमारा की सभी देवी देवताओं की जय। रखो सामने कितनी अच्छी हवा लग रही है, इधर बहुत गर्मी लगती है। कहाँ रह गए थे भैया? मैं जल छोड़ दो फ्रेंड, जल छोड़ के आ रही हूँ। चलो चलो फ़ोन पकड़ो, मैं जल छोड़ के आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने पूजा पाठ कर लिया था और नाश्ता कर लूँगा। ये देखिए मेरा नाश्ता, मैंने लिया हुआ है पापड़ और बेटा आएगा तो मैं उसको नया निकाल दूँगी ताज़ा ताज़ा। और इसमें 2 बिस्किट बचा है। मैं सुबह चाय भर पी थी 1 कप, उसके बाद नहाने धोने बाद ये चाय बची है तो मैं चाय पीऊँगी। तो आधी कप चाय बची है तो इसको पीऊँगी। और ये नमकीन भुजिया है, थोड़ा सा इसको लूँगी। नमकीन इसमें भी रखी थी पहले से, बट ये वाली नमकीन ना मुझे क्या है कि थोड़ा तीखी ज़्यादा है तो, और इनसे मैं हमेशा कहती हूँ कि नमकीन ऐसी लाया करो। ये मीठी और तीखी दोनों ले आते, जो हल्का मीठी वाली नमकीन आती है तो वो वाली ये ले आते हैं। इस बार ले आए हैं, अच्छी ये भी है। इसमें भी 1 बिस्कुट देखिए बच्चे डाल दिए हैं। ऐसे ही करते हैं ये लोग, कुछ ना कुछ इसमें का उसमें का इसमें डालते रहते हैं। तो ये नमकीन थोड़ा ज़्यादा तीखी है। और कल ये न्यू पैकेट ले आए तो ऐसे ही ले आते रहते दूसरे तीसरे, तो मैं सोच रही हूँ वो वाली नहीं खाऊंगी, इसको खाऊंगी, तो थोड़ा सा इसको लूँगी। और मिस्त्री आ गए थे, काम कर रहे हैं। तो आप लोगों के यहाँ कैसे काम होता है? जैसे हम लोग इनको पूरा 1 दिन की मजदूरी देते हैं मिस्त्री को ना, उसी में से मतलब इनको 200 रुपये नाश्ता के लिए दे देते हैं। तो ये शायद नाश्ता करने गए थे कि कुछ और सामान लेने गए थे, जो बिजाई कर रहे हैं मशीन से, उसी का कुछ सामान भी लेना था, तो अपना उधर ही गए थे। तो मिस्त्री बिजाई कर रहे हैं और मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी। आप लोग क्या करते हैं? सुबह नाश्ते में क्या बनाते हैं? कमेंट करके बताइएगा। हम लोग तो ये मशीन चल रही, इसी की आवाज़ आ रही तो सुनाई कम दे रहा है। मैं केले का छिकला फेंक दूँ, हस्बैंड खाए थे 2 और बेटा भी 1 खाया है, तो केले का छिकला बचा था। ये देखिए मैं इसके बाहर गेट के बाहर बगल में डाल देती हूँ केले का छिकला, तो गाय आती है खा लेती है। इसलिए मैं हरी सब्जी का छिकला, केले का छिकला और रोटी यहाँ पे रख देती हूँ, गाय आके खा लेती है। तो फेंकती नहीं हूँ फ्रेंड्स, मैं रख देती हूँ। और ये देखिए ये भी हरा भरा हो रहा है, बड़ा हो गया इतना ज़्यादा।
कभी मेरा सुबह का टाइम है इसलिए काम ज़्यादा हो जाता है, सुबह सुबह बहुत काम हो जाता है। और ये देखिए मिस्त्री भी काम कर रही हैं। उनका भी काम हो रहा है तो अब मैं नाश्ता कर लूँ, नहीं तो मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। पहले मैं नाश्ता कर लूँ। नहीं, हस्बैंड डांटते हैं, कहते हैं कि कल चाय अपना नाश्ता रख के इधर उधर कुछ ना कुछ करने लगती हो, इसी की वजह से तुम्हारी चाय ठंडी हो जाती है। मैं गर्म चाय पीने की आदी हूँ, और जब चाय ठंडी हो जाती है ना तो फिर से मुझे लेना पड़ता है। बची रहती है तो थोड़ी सी चाय मैं फिर से लेती हूँ, और उसकी वजह से ये कहते हैं कि तुम चाय फिर ज़्यादा पी लेती हो, चाय ज़्यादा ना पिया करो, नहीं नुकसानदायक हो जाती है फिर ज़्यादा पीने से। और रात को दाल चावल हमने बनाया था, तो 10 साढ़े 10 हमारे यहाँ बज ही जाता है फ्रेंड हम लोगों को खाना खाने के लिए। तो गरम गरम दाल चावल हम लोग आजकल बनाते हैं गर्मी में, तो ताज़ा ताज़ा अच्छा लगता है, और बच जाए तो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और जैसे गरम गरम रात की दाल चावल बनाए, चावल बच गया तो सुबह हम लोग फ्राई कर लेते हैं। सोया चंक्स है, मटर है, आलू है छोटे छोटे काट के, और कभी गाजर बच गई, मैगी के लिए आती रहती है हमारे यहाँ, तो गाजर वगैरह मतलब सब कुछ डाल के जैसे आपका मन करे तो उसे चावल को अच्छे से तल लो, फ्राई कर लो, तो खा लो अपना जीरा मिर्चा वगैरह मतलब सारी सब्जियाँ डाल के। तो आप लोग बताइए कि आप लोग चावल का क्या करते हो? रात वाला जो बचता है आप लोग उसको फेंक देते हो, या गाय को डाल देते हो, या खाते हो फ्राई करके, क्या करते हो बताइएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अन्न है, अन्न बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको रात का बना हुआ रहता है इसलिए ताज़ा रहता है। और ठंडी में तो मान लिया कि जैसे सुबह, अभी सुबह का टाइम ये है, रात का बचा हुआ चावल है तो अभी ताज़ा है, सही है, कभी फ्राई कर लेंगे, खा लेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, जैसे कि दोपहर तक नहीं रखना चाहिए, नहीं ख़राब हो जाता। आजकल की बात कर रहे हैं, इतनी जो गर्मी है इसकी वजह से, और वो भी फ्रीज में रखा हुआ रहता है, तब जाके कहीं 10 साढ़े 10 बजे तक बचता है चावल, नहीं वो भी ख़राब हो जाए अगर बाहर रखो तो। इसी वजह से हम लोग अच्छे से सब उसको फ्राई करके खा लेते, फेंकते नहीं, कहते अन्न है, अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। और कभी जैसे खाने का मन न हुआ तो गाय को डाल देते हैं, और कुत्ते वगैरह तो चावल वावल खाते नहीं, गाय खा लेती है। तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आप लोग खाते हो या फेंक देते हो या गाय को डाल देते हो, क्या करते हो? और वैसे नाश्ते में कभी आ गया, मतलब कचौड़ियाँ आ गई, यहाँ पे सब्जी और कचौड़ी रायता पूरा सेट मिलता है यहाँ पे, तो हम लोग 70 रुपये और 50 रुपये प्लेट मिलता है यहाँ पे पूरा सेट। 5-6 कचौड़ी रहती है, 2 मेथी की सब्जियाँ रहती हैं, दम आलू थोड़ा सा रहता है, आलू परवर की और पनीर की सब्ज़ी, 2 मेथी की सब्जियाँ और दम आलू और रायता, सब चीज़ रहता है। कभी कभी तो पापड़ भी थोड़ा सा रहता है। 70 रुपये वाले में, 50 नहीं 70 रुपये वाले में पहले रहता, 100 रुपये वाले में रहता है। ऐसे ही कुछ है, मुझे ठीक से नहीं पता, हस्बैंड ले आते हैं तो कभी कभी वो सारा नाश्ता आ जाता है, हम लोग कर लेते हैं। तो और कभी सुबह दही जलेबी भी सुबह नाश्ते में आ गया, ऐसे ही हम लोग कुछ न कुछ खाते रहते हैं। तो पापड़ बहुत दिन से रखा हुआ था, तो हस्बैंड कर रहे थे कि आज चाय के साथ पापड़ बनाओ, तो मैंने पापड़ बनाया। और ये मिस्त्री मेरे ससुराल की तरफ की हैं, इसलिए मैं पल्ला डाले रहती हूँ सर पे। मैं पापड़ खाई थी, चाय पी रही थी, सिर्फ बात कर रही थी, इसलिए मेरे गले में अटक गया कि मेरे ससुराल की तरफ के हैं। और वैसे भी उस समय तो मैं इसलिए सर पे डाले रहती थी कि धूल रहती थी, लेकिन इस समय इसलिए डाले रहते हैं कि थोड़ा सा ये ससुराल की तरफ के पड़ जाते हैं। और ये ठाकुर हैं, काम ये भले मिस्त्री का कर रहे हैं लेकिन ये ठाकुर हैं, और काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सबको करना चाहिए। तो फिर मैं अभी बात करती हूँ, वही नाश्ता कर लेंगे, थोड़ा ठंडी हो जाएगी। आज का मौसम अच्छा है फ्रेंड्स, और